हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछला क्लास में मैंने यूलर्स थ्योरम को खत्म किया था। ठीक है मेरे भाई, यूलर्स थ्योरम को खत्म किया था। उसके बाद मेरे भाई उसके आगे भी मैंने दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व किया था ऑब्जर्वेशन के आधार पे। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। सक्सेसिव डिवीजन यानी क्रमिक विभाजन। ठीक है मेरे भाई, तो उससे पहले मेरा दो तीन चार क्वेश्चन और रह गया हुआ है, उसको निपटाते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई हम सक्सेसिव डिवीजन पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे भाई, 56 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। 57 नंबर क्वेश्चन से हमको आज देखना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं मैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं क्या लिख रहा हूं। एक मैं नोट्स लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या नोट है। दो दो डिजिट के दो दो डिजिट के दो दो डिजिट के रिपीटेशन, दो दो डिजिट के रिपीटेशन से दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी चार अंकों की संख्या, चार अंकों की संख्या चार अंकों की संख्या या या चार अंकों के चार अंकों की मल्टीपल, चार अंकों की चार अंकों की संख्या या चार अंकों की मल्टीपल वाली संख्या, चार अंकों की संख्या या चार अंकों की मल्टीपल वाली संख्या संख्या हमेशा 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 101 से हमेशा 101 से हमेशा 101 से विभाजित होगी। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है? चलो मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहले ये फॉर्म पकड़ो की संख्या कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो संख्या की मैं बात कर रहा हूं उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। ये चार अंकों की होनी चाहिए, चार अंकों की, या तो चार अंकों की होनी चाहिए, या नहीं तो चार अंकों के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए। या तो चार अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, या नहीं तो चार अंकों के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए। तो इसका फॉर्म बनेगा क्या मेरे भाई, देखना जरा। दो दो डिजिट के रिप्रेजेंट पे होना चाहिए, इस टाइप का फॉर्म होना चाहिए, इस टाइप का। ए बी ए बी ए बी ए बी, ये मेरे भाई इस टाइप का फॉर्म होना चाहिए, इस टाइप का। ये जो संख्या है मेरे भाई, इसमें दो दो डिजिट का रिप्रेजेंट है। ए बी शुरुआत में है तो उसके बाद भी ए बी है। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप का फॉर्म होनी चाहिए संख्या का, जिसमें दो दो डिजिट का रिप्रेजेंट हो, दो डिजिट का रिप्रेजेंट हो। ये ए बी है शुरू में, फिर उसके बाद वही दो डिजिट आगे भी रिपीट कर रहा है। इस टाइप की संख्या होनी चाहिए, इस टाइप की संख्या होनी चाहिए मेरे भाई, ध्यान से। इस टाइप की संख्या होनी चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, इस टाइप की संख्या या तो चार अंकों वाली होनी चाहिए, या तो वो चार डिजिट में होनी चाहिए, चार डिजिट की संख्या होनी चाहिए, या तो वो चार डिजिट की संख्या होनी चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई चार डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए। चार डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए, चार डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए। दोनों में से कोई सा भी रहेगा, दोनों में से कोई सा भी रहेगा, इस दोनों में से कोई सा भी रहेगा, इस दोनों में से कोई सा भी रहेगा, तो वो संख्या मेरे भाई 101 से हमेशा विभाजित होगा। 101 से हमेशा विभाजित होगा, 101 से हमेशा विभाजित होगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया?
इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई मैं इस पे बेस्ट एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इस पे बेस्ट एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे एक संख्या मैंने ले लिया 7272, 7272। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 अंकों वाली संख्या है, ये 4 अंकों वाली संख्या है, और ये दो दो डिजिट के रिप्टेशन पे, दो दो डिजिट के रिप्टेशन पे। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये किससे डिवाइड होगा? 101 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, 101 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। ये कैसे हुआ मेरे भाई? मैं इसको बताता हूं। ये कैसे हुआ मैं इसको बताता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, ये 7272 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं विस्तार करके ऐसा लिख सकता हूं, 7200 प्लस का 72, 7200 प्लस का 72। अरे लिख सकता हूं ना? अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई यहां से मैं क्या कॉमन खींच सकता हूं? सर 72 यहां भी है, 72 यहां भी है, तो 72 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1 हो जाएगा, 100 प्लस 1। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या फाइनल कितना बन गया? 72 गुना में 101 बन गया कि नहीं बन गया? ये जो हमारा संख्या था ये 72 गुना में 101 बन गया कि नहीं बन गया? अब तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या है क्या? ये संख्या है क्या? सर ये 72 का भी मल्टीपल है और ये संख्या 101 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या 72 का भी मल्टीपल है और ये संख्या मेरे भाई 101 का भी मल्टीपल होगा। मतलब ये संख्या 72 से भी कटेगा और ये संख्या मेरे भाई 101 से भी कटेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा मेरे भाई ये दो दो डिजिट का रिप्रेजेंटेशन वाली संख्या ये 4 अंक का है। ठीक है, अगर मेरे भाई 4 अंक से ज्यादा हो, 4 के मल्टीपल वाला में हो, ये मेरे भाई 4 अंकों वाली संख्या ये है। अगर 4 अंकों, 4 डिजिट के मल्टीपल में अगर ऐसा संख्या बन जाए तो क्या वो भी 101 से डिवाइड होगा? तो हाँ, वो भी 101 से डिवाइड होगा। जैसे मेरे भाई मैं यहां लिखता हूं, एक संख्या लिखता हूं 72, 72, 72, 72, फिर उसके बाद मैं लिखता हूं 72, 72। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या का फॉर्म पकड़ो पहले, क्या है इस संख्या का फॉर्म पकड़ो मेरे भाई, क्या है इस संख्या का फॉर्म पकड़ो, क्या है? सर इसमें दो दो डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है, ये 72, फिर आगे वही 2 डिजिट, फिर आगे वही डिजिट, 2 डिजिट, फिर आगे वही 2 डिजिट, फिर आगे वही 2 डिजिट, फिर आगे वही 2 डिजिट। मेरे भाई ये जो संख्या हमारा है, ये जो संख्या हमारा है वो दो दो डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे बना हुआ है, दो दो डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे बना हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये कई अंकों वाली संख्या है, ये कई अंकों वाली संख्या है? सर 4 अंकों वाली संख्या तो है ही नहीं। सर ये 4 अंकों वाली संख्या तो है ही नहीं, ये 4 अंकों वाली संख्या से ज्यादा टप गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें टोटल कई अंकों वाली संख्या है? सर 4 अंक ये हुआ, 4 अंक ये हुआ, और आगे भी मेरे भाई 4 अंक ये हुआ। तो दो दो डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे तो है ये संख्या, दो दो डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे तो है संख्या, लेकिन मेरे भाई ये 4 अंकों वाली नहीं है, ये 4 अंकों वाली नहीं है, ये 12 अंकों वाली संख्या है, ये 12 अंकों वाली संख्या। तो मैं क्या बोला हूं कि दो दो डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे संख्या होनी चाहिए, या तो वो 4 डिजिट का होना चाहिए, या नहीं तो 4 डिजिट के मल्टीपल में वो संख्या होनी चाहिए। तो ये जो 12 अंकों वाली संख्या है ये तो 4 डिजिट का नहीं है, लेकिन 4 डिजिट का मल्टीपल का है ना। अरे 12 क्या होता है? 4 का ही तो मल्टीपल होता है। तो 4 डिजिट का हो या 4 डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या हो, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो दो डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बस। ठीक है, या तो वो 4 अंकों वाली संख्या हो बने, या वो 8 अंकों वाली संख्या बने, चाहे वो 12 अंकों वाली बने, चाहे वो 16 अंकों वाली बने, चाहे 20 अंकों वाली बने, चाहे 24 अंकों वाली बने, मेरे भाई वो है ना 4 डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए। तो ये भी संख्या मेरे भाई हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये भी संख्या मेरे भाई हमेशा किससे डिवाइड होगा? 101 से डिवाइड होगा, 101 से। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन में कहता कि ये पीछे का 2 अंक नहीं है, ये पीछे का 2 डिजिट में हटा देता, तो तुम बताओ मेरे भाई दो दो डिजिट का तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये 10 अंकों वाली संख्या हो जाता, 10 अंकों वाली संख्या। तो क्या ये मेरे भाई 101 से डिवाइड होता? नहीं होता, 101 से डिवाइड नहीं होता। मेरे भाई अगर 4 अंकों वाली संख्या नहीं है, 4 अंकों वाली संख्या अगर नहीं है तो उसके मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे 8 अंक वाली होनी चाहिए, 12 अंक वाली होनी चाहिए, लेकिन 10 अंकों वाली संख्या हो जाएगा तो वो तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं। तो इस केस में ये संख्या मेरे भाई 101 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर 10 अंकों वाली ये बनता तब, अभी ये 12 अंकों वाली है तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको ये बोल रहा हूं, मैं तुमको ये बोल रहा हूं बोल रहा हूं कि इस संख्या का विस्तार करेगा तो कैसे लिखेंगे, इस संख्या का विस्तार करेगा तो कैसे लिखेंगे? इसका विस्तार क्या तो लिख लिया, लेकिन इसका विस्तार मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, संख्या का विस्तार भी करना आना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका विस्तार मैं कहीं से भी कर सकता हूं, मैं इसका विस्तार कहीं से भी कर सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका विस्तार मैं कहीं से भी कर सकता हूं।
चलो मेरे भाई इतना बताओ हमको, अगर मैं इस संख्या का विस्तार करूं तो हमको कितना मिलेगा? अगर मैं इस संख्या का विस्तार करना चाहूं तो कैसे विस्तार होगा? मेरे भाई ध्यान से सुना, हम कहीं से भी विस्तार कर सकते हैं इसका। मैं इसका विस्तार कहीं से भी कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा मन होगा तो मैं 72 से शुरू कर सकता हूं, मेरा मन होगा तो 72 से शुरू कर सकता हूं, मेरा मन होगा तो मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, मैं कहीं से भी विस्तार कर सकता हूं, मैं कहीं से भी विस्तार कर सकता हूं। चलो मेरे भाई, मेरा मन होगा तो इसके बाद विस्तार करना है, इसके बाद विस्तार करना है, इसके बाद विस्तार करना है, तो कैसे विस्तार होगा मेरे भाई? तो 72 72 72, और मेरे भाई इसके बाद विस्तार करना है, तो इसके बाद टोटल कै डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 जीरो लगा लेंगे, 4 2 6 प्लस प्लस प्लस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई आगे क्या है मेरे भाई? आगे क्या है? 72 है, 72। इसके बाद मेरे भाई आगे क्या है? 72 72 72 है। ठीक है, तो इसके आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 72 72 72, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया? हम कहीं से भी इसका विस्तार कर सकते हैं, हम कहीं से भी इसका विस्तार कर सकते हैं। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमारा मन होगा कि हम यहां से विस्तार करें, यहां से विस्तार करें, यहां से, इसके बाद विस्तार करें, यहां से इसके बाद विस्तार करें, तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं विस्तार करके कैसे लिख सकता हूं? यहां के बाद विस्तार करना है, यहां के बाद, तो बताओ मेरे भाई यहां से यहां तक सेम डिजिट आएगा, 72 72 72 72 7। मेरे भाई क्या आया? 72 72 72 और 7। इसके बाद है ना विस्तार करना है, 72 72 72 72 72 72 72 72, उसके बाद 7 आया। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। मुझे यहां के बाद विस्तार करना है, तो यहां तक सेम डिजिट लिख लेना। ठीक है, इसके बाद कै को डिजिट बचा हुआ है? 1 2 3 डिजिट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस पे 3 जीरो लगा देना, 3 जीरो लगा देना, तब जाके प्लस का साइन लगाना, तब जाके प्लस का साइन लगाना। और उसके बाद मेरे भाई यहां क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगा? यहां हो जाएगा 272। तो इस संख्या को मैं ऐसे विस्तार कर सकता हूं। ठीक है, तुम ऐसे विस्तार नहीं कर सकता इसका, तुम ऐसे विस्तार नहीं कर सकता है। 72 72 72 72, फिर 72 और फिर 7, हम इसके बाद विस्तार किए ना, तुम ऐसे विस्तार नहीं कर सकता इसको जोड़ के। और यहां पर मेरे भाई 272 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तुमको जहां से भी विस्तार करना है, तुमको जहां से भी विस्तार करना है, तुम वहां तक पहले वो डिजिट को लिख लो पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद कितना डिजिट बचता है उस पर उतना जीरो चढ़ जाएगा, उस पर उतना जीरो चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तब जाके प्लस लगेगा, तो जो बचा हुआ डिजिट है उसको हम लिख सकते हैं। अब इसका विस्तार हुआ, इसको जोड़ेगा तभी तो यही बन जाएगा फाइनल, ऐसे विस्तार करना होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो, तो मेरा बात समझ गया? मेरा बात समझ गया? मैंने अभी तक क्या बताया है? मेरा बात समझ गया? मैं अभी तक क्या बताया है? मैंने क्या बताया है कि ये 2 अंकों वाली, 2 डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे होनी चाहिए, ये 4 अंकों वाली संख्या 2 डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये 2 डिजिट संख्या मेरा 2 डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे होनी चाहिए, या तो वो 4 डिजिट वाली संख्या होनी चाहिए, या 4 डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा 101 से विभाजित होगा। ठीक है मेरे भाई, और विस्तार अगर करना है तो हम कहीं से भी विस्तार कर सकते हैं इसका, कहीं से भी इसको विस्तार कर सकते हैं। हमारा मन होगा कि यहां से विस्तार करें, हमारा मन होगा यहां से विस्तार करें, तो यहां तक संख्या लिखना, उसके बाद जितना अंक बचा हुआ है उस पर उतना जीरो लगा के और प्लस में जाके तब इसको खोलना। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया? चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड मेरे भाई, 1 सेकेंड। एक सेकेंड मेरे भाई। चलो मेरे भाई, यहां से हमारा क्वेश्चन अब शुरू होगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है ये, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे भाई जो संख्या है वो 2 डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे जा रहा है, 2 डिजिट के। पहले ध्यान रखना, ये संख्या 2 डिजिट के रिप्रेजेंटेशन पे जा रहा है, 2 डिजिट का। ठीक
ठीक है। और ये संख्या दो दो डिजिट के जो रिपीटेशन पे है वो 4 अंकों का सिर्फ नहीं है, ये 4 अंकों से ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो संख्या है वो टोटल कितने डिजिट का है, यहाँ पे पद नहीं है, यहाँ पे डिजिट है। ये जो संख्या हमारा है ये टोटल कितने डिजिट का है, ये जो संख्या हमारा ये टोटल कितने डिजिट का है सर? 999 डिजिट का संख्या, 999 डिजिट का, ये 999 डिजिट का संख्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये 999 डिजिट का संख्या, 999 डिजिट का। इस संख्या को 101 से विभाजित करने पे क्या शेषफल आएगा ये बताना है मेरे भाई। इस संख्या को मैं यहां लिख लेता हूं 72727272, इस तरीके से ये जा रहा है। इसमें और भी डिजिट है, कितना डिजिट है टोटल? 999 डिजिट 999 डिजिट वाली संख्या है, इसमें टोटल 999 डिजिट है, ठीक है। इस संख्या को 101 से भाग लगाना है, इस संख्या को 101 से भाग लगाना है, और 101 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या होगा ये हमको बताना है। मेरा रिमाइंडर क्या होगा हमको ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये दो दो डिजिट के रिपीटेशन पे तो है, ये दो दो डिजिट के रिपीटेशन पे तो है, लेकिन मेरे भाई ये 4 अंकों वाली संख्या नहीं है, 4 अंकों से टप गया, ये 999 डिजिट का संख्या है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये मेरा संख्या 4 डिजिट का होता, सिर्फ 4 डिजिट का होता, तो 101 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनता? 0 बनता, मतलब ये पूरा 101 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। या इसके अलावा मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है वो 4 डिजिट के मल्टीपल में रहता, 4 डिजिट के मल्टीपल में रहता, जैसे 8 डिजिट का होता, 16 डिजिट का होता, 24 डिजिट का होता, 28 डिजिट का होता, यानी 4 डिजिट के मल्टीपल में ये संख्या रहता, तब भी मेरा रिमाइंडर 0 आता, मतलब वैसे संख्या में 101 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। लेकिन ये संख्या मेरे भाई 999 डिजिट का है, 999 डिजिट का। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है वो 999 डिजिट का है, तो क्या ये 999 डिजिट वाली संख्या, क्या ये 4 का मल्टीपल है? क्या ये 4 का मल्टीपल है? क्या ये 999 डिजिट जो है, ये 999 डिजिट जो है, क्या वो 4 से कट जाएगा? क्या वो 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा 4 से। ये 999 डिजिट जो होता है, ये 999 जो होता है वो 4 से कटता ही नहीं। अगर इसके बदला में क्वेश्चन में 1000 डिजिट दिया रहता, एक डिजिट और बढ़ा के दे देता कि ये वाली संख्या 1000 डिजिट का है, ये वाली संख्या 1000 डिजिट का है, तो मेरे भाई ये वाली संख्या जो है ना वो 4 के मल्टीपल वाले डिजिट में बन जाता। ये संख्या जो है वो 4 के मल्टीपल वाले डिजिट में हो जाता, तो उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या बनता? 0 बनता, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये संख्या 1000 डिजिट में है ही नहीं, 1000 डिजिट में है ही नहीं, 999 डिजिट में, 999 डिजिट में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाली संख्या 999 डिजिट में है, और 999 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है, 999 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक तो जो संख्या वो 101 से तो डिवाइड होगा नहीं, 101 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 999 डिजिट का है, ठीक है, 999 डिजिट का है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1000 डिजिट का रहता, 1000 डिजिट का रहता तो 4 के मल्टीपल वाली संख्या बन जाता है ये। लेकिन मेरे भाई तुम बताओ, 1000 से पीछे 4 का मल्टीपल है कौन? 1000 से पीछे 4 का मल्टीपल है कौन? 1000 से पीछे 4 का मल्टीपल है कौन? तो मेरे भाई ये होता है 996। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर ये हमारी जो संख्या है, ये जो हमारी संख्या है, अगर 996 डिजिट का रहता, सिर्फ 996 डिजिट का रहता, सिर्फ अगर ये वाली संख्या अगर सिर्फ 996 डिजिट का रहता, या तो 4 डिजिट का हो, या नहीं तो 4 डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या हो, 4 डिजिट के मल्टीपल वाली डिजिट हो, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाली संख्या अगर 996 डिजिट का रहता, तो 101 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 बनता, ठीक है। क्योंकि 996 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, संख्या या तो 4 डिजिट का हो, या नहीं तो 4 डिजिट के मल्टीपल में हो, या तो 4 डिजिट के मल्टीपल वाली संख्या हो, ठीक है। तो 996 डिजिट का रहता तो 101 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बनता। लेकिन ये तो 999 डिजिट का है, ये 999 डिजिट का है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसका विस्तार कैसे करूंगा? मैं विस्तार करूंगा इसका। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 996 डिजिट मान लो यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है 996 डिजिट, ठीक है। उसके बाद आएगा 997 डिजिट, है ना, 997वां डिजिट, 998वां डिजिट और 999वां डिजिट, 3 डिजिट और इसमें एक्स्ट्रा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसका विस्तार करता हूं यहीं से, क्योंकि यहां तक हमको पता है कि ये संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगा,
उसके बाद हमको नहीं पता, उसके बाद नहीं पता कि ये संख्या किससे डिवाइड होगा। तो मैं इस संख्या का विस्तार करता हूं, विस्तार। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का अगर मैं विस्तार करूंगा तो क्या बनेगा, विस्तार करूंगा तो क्या बनेगा। और यहां से हमको विस्तार करना है, यहां से मैं पीछे समझाया हूं। तो 72 72 72 चला जाएगा, ये डॉट 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 डॉट, अभी ये पूरा 996 डिजिट तक जाएगा। तो ये अभी आगे जाएगा 996 डिजिट तक। ये कितना डिजिट तक जाएगा सर, ये जाएगा 996 डिजिट तक। 72 72 72 72, ये 996 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, 996 डिजिट पे जाने के बाद हमको विस्तार करना है। तो 996 डिजिट पे जाने के बाद विस्तार करना है। तो मेरे भाई यहां से यहां 996 डिजिट चला गया। अब उसके बाद विस्तार करना है, उसके बाद विस्तार करना है। तो एक पे जीरो ठोकना पड़ेगा, एक पे जीरो। तो 996 डिजिट के बाद कै गो अंक बचा हुआ, कै गो अंक बचा हुआ है सर, 996 डिजिट के बाद 3 ही डिजिट तो बचा हुआ है, 3 ही डिजिट तो बचा हुआ है। एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, 3 ही डिजिट बचा हुआ है। तो इसका विस्तार मैं कैसे करूंगा, 996 डिजिट के बाद हमको विस्तार करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक मैं पहुंच गया, 996 डिजिट वाली संख्या लिख लिया, लिख लिया। गुना, जितना डिजिट बचा हुआ है उतना जीरो इस पे लगा दो, गुना में लगा दो। 1 2 3 डिजिट बचा हुआ है तो 3 जीरो मैंने लगा दिया। और तब आएगा प्लस, तब आएगा प्लस, तब आएगा प्लस। और प्लस के बाद मेरे भाई यही 3 डिजिट यहां पे आ जाएगा, यही 3 डिजिट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इस संख्या में और इस संख्या में कोई फर्क नहीं है, इस संख्या में और इस संख्या में कोई फर्क नहीं है। इसी संख्या का मैंने विस्तार कर लिया, इसी संख्या का मैंने विस्तार कर लिया। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसी संख्या में हमको 101 से भाग लगाना है, 101 से, और 101 से भाग लगाकर हमको रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 डिजिट के रिपीटेशन पे जो ये संख्या है, ठीक है, और ये कितने अंकों वाली संख्या है, ये कितने अंकों वाली संख्या है सर, 4 अंकों वाली तो नहीं है, लेकिन 4 अंकों के मल्टीपल अंकों वाली संख्या है, 4 अंकों के मल्टीपल वाली संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है, वो 101 से डिवाइड हो जाएगा। अरे बताओ ना, ये पूरा का पूरा संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगा। तो 101 से डिवाइड होगा यहां से लेकर यहां तक की संख्या। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं विस्तार कर दिया तो 1000 भी तो लग जाएगा। तो क्या हो गया, ये वाली संख्या तुम्हारा 101 से डिवाइड होगा, 101 से। अब उसमें 000 तुम घुसा भी देगा तब भी तो 101 से कट जाएगा, तब भी तो 101 से वो कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक की संख्या 101 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर बन गया जीरो, रिमाइंडर बन गया जीरो। अब बताओ मेरे भाई, विस्तार करने के बाद इसका जो 3 का लास्ट डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट, वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा मेरे भाई, वो क्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, संख्या कहां से शुरू हो रहा है, 72 72 72, ठीक है, और ये खत्म भी होगा 72 पे ही, ये खत्म भी होगा 72 पे ही। तो 72 पे जब ये खत्म होगा, 72 पे जब ये खत्म होगा तो अगला डिजिट कौन आएगा, फिर से आएगा 7, फिर आएगा 2, और फिर आएगा मेरे भाई 7। यानी इसके लास्ट का 3 डिजिट बनेगा 727, लास्ट का 3 डिजिट क्या बनेगा, 727। अरे यही तो बनेगा लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, तो यहां से यहां तक की संख्या 101 से डिवाइड हो गया, यहां से यहां तक की संख्या 101 से डिवाइड हो गया। अरे बात समझ रहा है, ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या, ये 101 से कटता है, उसके गुना में 1000 ठोक देगा, तो क्या वो 101 से नहीं कटेगा, क्या वो 101 से नहीं कटेगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, कोई संख्या है हमारा 875, कोई संख्या हमारा 875 है, ठीक है, मान लो मेरे भाई ये मैं मान के काम कर, कोई संख्या मेरा 875, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 125 से डिवाइड होता है, 875 जो है ये संख्या मेरे भाई 125 से डिवाइड होता है, ठीक है। मान लो मेरे भाई ये संख्या 125 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में अगर मैं 1000 से गुना कर दूंगा, 1000 से गुना कर दूंगा, तो क्या ये संख्या 125 से नहीं डिवाइड हो जाएगा, क्या ये संख्या 125 से नहीं डिवाइड हो जाएगा। अरे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, ये संख्या बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 125 का मल्टीपल हुआ, ये वाला जो संख्या 875 वो 125 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो ये पूरा पूरा संख्या भी तो 125 का मल्टीपल होगा। तो इतना बात हमारा समझ जाओ मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ जाओ, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, यहां से तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब रह गया यहां से रिमाइंडर निकालना। ये संख्या क्या है, 727 है, 727, 727 विस्तार हो गया ना, वो 727 है।
तो जब मैं 727 में 101 से भाग लगाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 7 मरतबे चला जाएगा 707। तो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा 20 बनेगा 20। यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा 20 बनेगा 20। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा सर, यहां से बन गया रिमाइंडर 0, यहां से बन गया रिमाइंडर 0 और यहां से बन गया रिमाइंडर 20। जब इसको वापस जोड़ूंगा तो 20 प्लस 0 कितना रिमाइंडर बन जाएगा फाइनल 20 बन जाएगा 20। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा 20। अरे इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। यहां पर मेरे भाई चकमा मत खाना, यहां पे चकमा मत खाना। ये संख्या जो है वो 101 से डिवाइड है, इस संख्या में 1000 से गुना हो गया, तो 1000 से गुना हो गया तब भी तो ये 101 से डिवाइड होगा ना, तब भी तो ये पूरा का पूरा संख्या 101 से डिवाइड होगा। चलो मेरे भाई, यहां से 2-3 टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है, उस पे बेस्ड पहले मैं 2-3 एक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं यहां पर एक नोट लगा रहा हूं, फिर से मैं एक नोट लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं फिर से एक नोट लगा रहा हूं। मेरे भाई ध्यान से सुनना मैं क्या नोट लगा रहा हूं। n लगातार n लगातार n लगातार प्राकृत संख्याओं का n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n से विभाजित होगा। n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाजित होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल लगाना चाहता हूं, मैं एग्जांपल लगाना चाहता हूं, देखना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, मैं क्या लिखा हूं मैं एग्जांपल से समझाता हूं। n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जांपल ले लिया, एक संख्या ले लिया मैंने 7, ठीक है, 7 ले लिया, तो इससे अगला क्या हो जाएगा 8, इससे अगला क्या हो जाएगा 9 और इससे अगला क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये मेरे भाई 4 लगातार प्राकृत संख्या, 4 लगातार प्राकृत संख्या है। तो इसका जो गुणनफल होगा वो किस संख्या से डिवाइड होगा, वो किस संख्या से डिवाइड होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो गुणनफल होगा वो किस संख्या से डिवाइड होगा। तो तुम मेरे भाई बताओ इसमें कै गो प्राकृत संख्या तुम लिया है, कै गो प्राकृत संख्या लिया है। तो सर 1 2 3 4 गो प्राकृत संख्या लिए, 4 गो भी लगातार होनी चाहिए, 4 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल है। तो 4 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल है, तो ये हमेशा फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, हमेशा फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 4 या 12 दूना 24। ये संख्या हमेशा मेरे भाई 24 से डिवाइड होगा। 24 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या दे देगा 0 दे देगा। हमारा बात समझ गया, चलो मेरे भाई मैं एक एग्जांपल और लगाता हूं। मैं एक संख्या लिख लिया मेरे भाई 11 12 13 14 15, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने 5 लगातार संख्या लिखा, 5 लगातार प्राकृत संख्या, 5 लगातार प्राकृत संख्या, 5 लगातार प्राकृत संख्या, और मैंने उसका गुणनफल भी लगाया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 5 लगातार प्राकृत संख्या किससे डिवाइड होगा, तो सर जितना प्राकृत संख्या है, जैसे यहां 5 लगातार प्राकृत संख्या है, तो ये फैक्टोरियल 5 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2,
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यानी मेरे भाई 5 होगा 20 23 60 गुना 120। ये संख्या हमेशा 120 से डिवाइड होगा, ये संख्या हमेशा 120 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। अगर मेरे भाई रहता 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, तो वो फैक्टोरियल 6 से रहता, वो फैक्टोरियल 6 से डिवाइड होता है, ठीक है मेरे भाई। बस इतनी सी बात है, n लगातार जय को रहेगा उतने फैक्टोरियल से वो हमेशा डिवाइड होगा, बस इतना कंसेप्ट हमारा ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अच्छा चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। n कोई प्राकृत संख्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई क्या कह रहा है, n कोई प्राकृत संख्या जो 2 से बड़ी है, ठीक है, ठीक है। n कोई प्राकृत संख्या जो 2 से बड़ी है, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए, किस सबसे बड़ी संख्या के लिए n³ माइनस n इंटू n-2 हमेशा विभाज्य होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक संख्या यहां पे मेरा है n³ माइनस n इंटू में है n-2। ध्यान से समझना मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगा। इस संख्या का मैं नाम डाल दिया, इस संख्या का मैं नाम डाल दिया y, कि ये संख्या हमारा y है y। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैंने पढ़ा है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होता है। तो तुम यहां पहले मेरे भाई गुणनफल का फॉर्म तो बनाओ, ये गुणनफल का फॉर्म तो बनाओ। तुम बताओ मेरे भाई ये फॉर्म कैसे बनेगा, ये फॉर्म कैसे बनेगा, अभी हमको लगातार नहीं दिख रहा है, अभी हमको लगातार नहीं दिख रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई n³ माइनस n है, यहां से अगर मैं n कॉमन खींच लूं तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, n² माइनस 1 बन जाएगा, n² माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा n-2, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये है n और n² माइनस 1, a² माइनस b² का फॉर्म पकड़ लिया, a² माइनस b² का, तो यहां से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n+1 इंटू n-1, और इंटू में क्या चला जाएगा मेरे भाई, n-2 चला जाएगा, n-2, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई यहां जो हमको संख्या दिख रहा है, यहां जो हमको संख्या दिख रहा है, क्या वो लगातार संख्या दिख रहा है, क्या वो लगातार है। टोटल हमको यहाँ पे 4 संख्या दिख रहा है, 4, एक n है, एक n+1 है, एक n-1 है, एक n-2 है, तो लगातार दिख रहा है, लगातार, लगातार दिखाओ पहले, लगातार पहले दिखाओ। इस सब में सबसे छोटा कौन होगा, इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, सर इन सब में सबसे छोटा होगा n-2, सबसे छोटा होगा n-2, n-2 गुना, ये सब तो गुना में ही है। इसके बाद अगला कौन होगा, n-2 से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा मेरे भाई होगा n-1, n-1, n-1 गुना, मेरे भाई n-1 से बड़ा कौन होगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n, और n से जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई n+1, n+1। तो मेरे भाई ये क्या है, ये 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, n है n, उससे एक कम ये है, उससे एक कम ये है, और इससे एक ज्यादा ये है, तो 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल नहीं हुआ। तुम n का मान कुछ पुट करेगा तो तुमको दिख जाएगा ये 4 लगातार प्राकृत संख्या है। जैसे मैंने n का मान 5 पुट किया, 5, तो ये 5, ये 6, ये 4 और ये 3 हो जाएगा, तो 3 4 5 6, 4 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, तो बताओ मेरे भाई ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, सर 4 को लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल है, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। ये संख्या जो मेरा है, ये जो मेरा संख्या है, ये जो मेरा संख्या है, ये हमेशा 24 से डिवाइड होगा, ये हमेशा 24 से डिवाइड होगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। What is the largest value of the positive integer k such that k divides n square into n² minus 1 into n² minus n-2। मेरे भाई मैं समझा रहा हूं, देखो मेरे भाई एक संख्या हमारा है इस फॉर्म में n² इंटू n² माइनस का 1, n² माइनस का 1,
इंटू मेरे भाई है एन स्क्वायर माइनस का एन माइनस टू, एक संख्या इसके फॉर्म में, एक संख्या इसके फॉर्म में, ठीक है। इस संख्या का मैं नाम डाल देता हूं कैपिटल एन, कैपिटल एन। ये कोई संख्या है जो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये वाला संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैंने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फैक्टोरियल n से डिवाइड होता है। तो अगर मैं इस संख्या को वैसा बना लूं फॉर्म में, जैसा फॉर्म मैंने पीछे पढ़ा है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होता है, अगर मैं इस संख्या को वैसा फॉर्म बना लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं आसान हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी जो हमारा संख्या दिख रहा है वो हमको लगातार गुणनफल में तो है, लेकिन लगातार वाला फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो हमको इसको तोड़ ताड़ के लगातार वाला फॉर्म में दिखाना होगा, लगातार वाला फॉर्म में, लगातार वाला गुणनफल के फॉर्म में दिखलाना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको है ना कैसे सीधा करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एन स्क्वायर को मैं लिखूंगा एन गुना में एन, एन गुना में एन, गुना गुना ये एन स्क्वायर माइनस वन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस वन गुना में n माइनस वन, एन प्लस वन गुना में n माइनस वन, ये खुल गया। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं इसका भी फैक्टर तोड़ दूंगा, मैं इसका भी फैक्टर तोड़ दूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये n स्क्वायर माइनस n माइनस टू, इसका मैं फैक्टर तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इसको मैं, इसका भी मैं गुणनखंड तोड़ दूंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई बताओ। इसका गुणांक क्या है, एक है, तो फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना होना चाहिए, माइनस का दो होना चाहिए, माइनस का दो। तो बीच वाला संख्या क्या है, माइनस का वन, नहीं पूछे तो वन है ना। माइनस वन को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ो, माइनस वन को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ो कि उसका गुणनफल माइनस दो हो जाए, उसका गुणनफल माइनस दो हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे तोड़ेगा इसको, तो माइनस टू एन और प्लस का एन, यही ना तोड़ेगा, माइनस टू और वन, माइनस टू और वन, ये जोड़ घटाव करके माइनस वन दे देगा और गुना करके माइनस टू और वन गुना करके माइनस दो दे देगा, ठीक है मेरे भाई, माइनस दो। इसको मैंने तोड़ दिया, अरे बताओ ना, इसको मैंने तोड़ दिया। तो यहां से मेरे भाई कॉमन खींच लो, कॉमन फटाफट, क्या कॉमन आएगा, जोड़ा बना के कॉमन खींच लो, n कॉमन खींचेंगे तो कितना बनेगा, यहां से n माइनस टू प्लस का वन, वन कॉमन खींचेंगे तो n माइनस टू। अब बताओ मेरे भाई n माइनस टू यहां भी है, n माइनस टू यहां भी है, तो n माइनस टू कॉमन खींचा जाएगा फिर से, तो n माइनस टू कॉमन खींचा जाएगा तो यहां क्या बचेगा, n माइनस टू इंटू एन प्लस वन, ठीक है। यानी इसका भी मैं फैक्टर तोड़ दिया, तो इसका फैक्टर तोड़ने के बाद हमको क्या मिला, इसका फैक्टर तोड़ने के बाद क्या मिला, n माइनस टू गुना में क्या मिला, n प्लस वन, n प्लस वन, यही है, अरे यही है। अब तुम बताओ मेरे भाई हमको आगे क्या करना है, हमको आगे क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको आगे क्या करना है, हमको आगे इसको लगातार संख्याओं का गुणनफल बनाना है, लगातार संख्याओं का गुणनफल बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं लगातार संख्याओं का गुणनफल कैसे बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं मेरे भाई, तुम बताओ। यहाँ एक ही संख्या दो दो बार है, ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इन सब में सबसे छोटा संख्या कौन है, ये है n माइनस टू, सबसे छोटा संख्या है n माइनस टू, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं n माइनस टू, सबसे छोटा है, गुना, इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन होगा, n माइनस वन, इससे जस्ट बड़ी संख्या होगा n माइनस वन, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। n माइनस वन से जस्ट बड़ा कौन होगा, n होगा n, n माइनस वन से जस्ट बड़ा कौन होगा, n होगा n। तो जो जो निकल गया यहां उसको काट दो, यहां से n माइनस टू निकल गया, n माइनस वन निकल गया, n माइनस वन निकल गया, इसके बाद मेरे भाई एगो n निकल गया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई n से बड़ा कौन होता है, n से जस्ट बड़ा संख्या कौन होता है, n प्लस वन, n प्लस वन, तो n प्लस वन यहाँ है तो इसको मैं यहाँ निकाल लिया, n प्लस वन भी निकल गया, n प्लस वन भी निकल गया, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई n प्लस वन से बड़ा होता है n प्लस टू, एक एक के गैप पे ही तो है, n प्लस टू, n प्लस टू तो है ही नहीं, n प्लस टू है ना, n प्लस टू तो है ही नहीं। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें और कौन संख्या बच गया, सर एक बच गया इधर से n, एक बच गया मेरे भाई इधर से n, ध्यान से देखना, एक ये n बन गया और इसके साथ मेरे भाई n प्लस वन ये बन गया, ये बच गया, तो इसको मैं उतार लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमारा संख्या दो सीरीज में टूट गया, यहां से अलग पैटर्न बन रहा है, यहां से अलग पैटर्न बन रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब इस पे रूल लगाओ मेरे भाई, यहां पर मेरे भाई n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, n माइनस टू उससे जस्ट बड़ा ये, उससे जस्ट बड़ा ये, उससे जस्ट बड़ा ये, तो यहाँ पे n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, तो ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, सर टोटल संख्या है कैगो, एक दो तीन चार गो है, चार, तो मेरे भाई ये वाला संख्या, ये वाला जो सीरीज है वो फैक्टोरियल चार से डिवाइड होगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां जरा पकड़ना, यहां जरा पकड़ना मेरे भाई, यहां पकड़ना, ठीक है।
यहां भी तो दो लगातार संख्या है, यहां भी तो दो लगातार संख्या का गुणनफल है, दो लगातार संख्या का n है, उसके बाद n+1 है, यहां दो लगातार संख्या का गुणनफल है, तो ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा? ये वाला संख्या हमेशा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, ये वाला संख्या हमेशा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 यानी 24 24 24। ठीक है मेरे भाई, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है? 2 होता है, 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक की संख्या, बुद्धि लगाना थोड़ा सा, बुद्धि, यहां से लेकर यहां तक की संख्या, यहां से लेकर यहां तक की संख्या वो 24 से डिवाइड है, और यहां से लेकर यहां तक की संख्या वो 2 से डिवाइड है, वो 2 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बता दो, हमको इतना बता दो कि पूरा का पूरा यहां से यहां तक की संख्या, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक की संख्या वो किससे डिवाइड होगा? वो किससे डिवाइड होगा? ये वाला संख्या 24 से डिवाइड है, यहां से यहां तक की संख्या 2 से डिवाइड है। तो हमको तो पूरा का पूरा संख्या बताना है ना किससे डिवाइड है, ये पूरा का पूरा संख्या बताना है किससे डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरा की पूरा संख्या, पूरा की पूरा संख्या, ये 24 गुना 2, ये 24 गुना 2 ये 48 से नहीं डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा संख्या 48 से नहीं डिवाइड होगा। अरे बुद्धि बेच खाया है तुम लोग। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक की जो संख्या है वो 24 से डिवाइड है। बुद्धि बेच खाया है तुम लोग, बुद्धि बेच खाया है। यहां से यहां तक का जो संख्या है वो 24 से डिवाइड है, तो यहां से यहां तक की संख्या का फॉर्म क्या बनेगा? सर ये 24 का मल्टीपल होगा, 24 गुना के बनेगा, 24 गुना के बनेगा। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक की संख्या 2 से डिवाइड होता है, 2 से, तो इस संख्या का फॉर्म क्या बनेगा? 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 सर बनेगा 2 गुना बे यहां पर मेरे भाई ये जो के है यहां पर ऑलरेडी है, तो मैं 2 गुना में कुछ और लगा देता हूं, एम लगा देता हूं, एम, यानी ये वाला संख्या 2 का मल्टीपल होगा, 2 का, तो संख्या का फॉर्म क्या होगा? 2 गुना कुछ और होगा, 2 गुना कुछ और होगा, यहाँ 24 गुना कुछ और होगा। ये हो गया। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा संख्या, तो ये पूरा का पूरा संख्या में है क्या? ये पूरा का पूरा संख्या में है क्या? सर इसका और इसका तो गुणनफल ही तो है, इसका और इसका गुणनफल ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या ये है और ये पूरा का पूरा संख्या ये है, हमको पूरे गुणनफल को बताना है किससे डिवाइड होगा। तो ये वाला संख्या ये है, ये वाला संख्या ये है, तो इसका गुणनफल यही ना होगा, इसका गुणनफल यही ना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे यहां से यहां तक ये संख्या बोलो चाहे ये बोलो, दोनों तो सेम ही हुआ, दोनों तो सेम ही हुआ। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमारा संख्या है, चाहे ये संख्या, दोनों तो सेम ही है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 24 का भी मल्टीपल हुआ, ये संख्या 2 का भी मल्टीपल हुआ, और मेरे भाई ये 24 गुना 2 48 का भी तो मल्टीपल हो जाएगा। ये संख्या चाहे ये संख्या, ये तो 48 का भी मल्टीपल होगा ना। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों संख्या का जो गुणनफल बनेगा, ये दोनों संख्या का गुणनफल बनेगा, ये 24 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और ये दोनों का 24 गुना 2 ये 48 गुना में भी तो आ जाएगा। ये संख्या 48 गुना कुछ छोड़े 48 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तभी तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा संख्या 48 से डिवाइड होगा। ठीक है, अरे इतना बात समझ में आया मेरे भाई? रिपीट करके देखना इसको 2-3 बार, तुम्हारे बुद्धि में घुस जाएगा। ठीक है, इस संख्या को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सॉरी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ए एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, ए एक प्राकृत संख्या, ठीक है, तो 7a² प्लस 7 इनमें से किससे सदैव विभाज्य है? मेरे भाई मेरा संख्या क्या है, मैं संख्या को n मान लिया, n, और यही क्या दे रखा है मेरे भाई, 7a² एक संख्या है मेरा इस फॉर्म में, 7a² प्लस का 7 है, ठीक है, और ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगा ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या का कुछ कॉमन उमन लेता हूं तो कुछ हमारा फॉर्म दिखेगा जो मैं पढ़ा हूं। 7a² 7 में क्या कॉमन आएगा? सर 7a कॉमन आएगा, 7a कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचेगा? सर a+1 बचेगा, a+1, ठीक है मेरे भाई। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 7 गुना a गुना में a+1,
7 गुना ए गुना में ए प्लस 1, अरे ऐसा लिख सकता हूं मैं। चलो मेरे भाई तुम यहां से देखना, हमारा जो फॉर्म है वो यहां से पकड़ रहा है, ठीक है। ए है, ए प्लस 1 है, ये दो लगातार संख्या है, ये दो लगातार संख्या है, और वो भी गुणनफल में, ये दो लगातार संख्या है वो भी गुणनफल में है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 2 से। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 से। ये वाला जो संख्या है, दो ही संख्या है ना, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, ये वाला संख्या 2 से डिवाइड है, ठीक है, ये वाला संख्या 2 से डिवाइड है, और ये जो संख्या 7 है, ये जो संख्या 7 है, ये जो संख्या 7 है, ये खुद 7 से डिवाइड होगा, ये खुद 7 से डिवाइड होगा। अरे बताओ ना, अरे बताओ ना। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो हमारा संख्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा संख्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा संख्या दिखाई दे रहा है वो किससे डिवाइड होगा? सर ये जो संख्या में 7 गुना घुसा हुआ है, 7 गुना, यही संख्या का फॉर्म है ना, तो इस संख्या में 7 गुना घुसा हुआ है, 7 गुना घुसा हुआ है, तो ये संख्या मेरे भाई 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई आगे, आगे बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या हमारा है ये 2 से डिवाइड होगा 2 से। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये वाला संख्या मेरा 2 से डिवाइड होगा 2 से। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या अगर 2 से डिवाइड है तो इस संख्या का फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 गुना के होगा, 2 गुना है ना, 2 गुना के होगा। तो चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों तो सेम ही चीज है, और इसको काटो ना, चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मेरा संख्या तो यही रह जाएगा ना, 7 गुना 2 गुना के। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 7 गुना में तो 7 का मल्टीपल हुआ, 7 से डिवाइड। ये वाला संख्या 2 गुना में है तो 2 से भी डिवाइड हुआ, ठीक है। ये वाला संख्या 7 गुना में 2 गुना के है तो 7 गुना 2 मतलब क्या? 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये वाला संख्या 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये वाला संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला संख्या 7 गुना 2 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 और 14 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 14 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अरे मेरा बात समझने का प्रयास करो मेरे भाई, मैं पीछे भी समझाया हूं, मैं पीछे भी समझाया हूं कि ये वाला संख्या अगर 2 से डिवाइड है तो कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? उस संख्या को 2 गुना कुछ लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? तो इसी संख्या को मैं 2 गुना कुछ को लिख दिया, के लिखो, एल लिखो, एम लिखो, पी लिखो, कुछ भी लिख दो, ये संख्या 2 गुना के हो गया। तो चाहे ये संख्या बोलो चाहे ये संख्या बोलो, दोनों वैल्यू में सेम है, बस शकल अलग अलग है, शकल अलग अलग है। तो ये संख्या 2 गुना के हो गया, 2 गुना के, ठीक है। और आगे में 7 खड़ा है, 7, तो ये वाला संख्या तो 2 गुना के है, ये संख्या 7 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या हो गया 7 गुना 2 गुना के। तो 7 गुना 2 गुना के का मतलब क्या होता है कि ये संख्या 7 का भी मल्टीपल होगा, ये संख्या 2 का भी मल्टीपल होगा, और गुना में के है तो ये संख्या के का भी मल्टीपल होगा, और मेरे भाई 7 गुना 2 14 का भी मल्टीपल होगा। अरे मेरे भाई मैं पिछले बहुत सारे, पिछले हमारा जो पुराना पुराना वीडियो है उसमें जाके देख लो मेरे भाई, मैंने मल्टीपल को, फैक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। हमारे चैनल पर कोई भी स्टूडेंट नया आता है तो मेरे भाई हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि वो मेरा वीडियो जो है वो कहीं से भी ना शुरू करे। अगर तुमको मैथ सीखना है, समझना है, तो मेरे जो भी चैप्टर शुरू होता है उसके शुरुआत से पढ़ो, शुरुआत से, तभी तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। मल्टीपल फैक्टर पता नहीं, मेरे इस ये वाला वीडियो पे आ जाओगे तो आज तो हवा में उड़ जाओगे। मैंने एक एक चीज जीरो से उठाया है, एक एक चीज जीरो से उठाया है। तुमको शुरुआत से मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तुमको पूरी बात समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत टीचर है फर्जी, दिन रात घूमते चले जाओगे, दिन रात घूमते चले जाओगे, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जो भी वीडियो मेरा देखता है, जो भी वीडियो देखता है, शुरू से देखो, शुरू से देखो, शुरुआत से देखो, और जितना भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं, जितना भी क्वेश्चन मैं डील करता हूं, उसको प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। मैंने एक एक चीज को जीरो से उठाया है, फैक्टर मल्टीपल, एक एक चीज को जीरो से उठाया। कोई सा भी इंसान मुंह उठा के आ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान के आधे बच्चे को तो यही नहीं पता है कि मल्टीपल में और फैक्टर में क्या फर्क है, क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है फैक्टर। चलो मेरे भाई इस सवाल को पूरा करो, ये क्या कहना चाह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 को पूर्णतः विभाजित कर देगा? मेरे भाई ध्यान से सुना, ये हमारा कोई नंबर है, मैं इसका नाम डाल देता हूं कैपिटल एन, कोई दिक्कत नहीं है।
ये नंबर मेरा है क्या, 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 है, यही मेरा नंबर है। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस संख्या को इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है, तो पहले संख्या का शकल तो पकड़ो कि संख्या है क्या, पहले संख्या का शकल तो पकड़ो, ये संख्या है क्या। तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 की पावर 81 है, 7 की पावर 82 है, 7 की पावर 83 है। थोड़ा सा हाथ पाव चलाओगे तभी तो संख्या समझ में आएगा, देखते रह जाओगे कबूतर की तरह तो थोड़ी ना समझ में आएगा कि ये कौन सा संख्या घूम रहा है मार्केट में। 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83, इसमें क्या कॉमन खिंचाएगा, कॉमन तो खींचना पड़ेगा, दूसरा क्या करेगा इसमें, 7 की पावर 81 कॉमन आ जाएगा, जो सबसे छोटा पावर होता है वही कॉमन आता है। तो यहां से क्या बच जाएगा, एक एक, यहां से क्या बच जाएगा, 7 की पावर 82 में 7 की पावर 81 बाहर है, तो यहां क्या बच जाएगा, 7 की पावर 1, तभी तो गुना करेगा तो 7 की पावर 82 हो जाएगा, आधार आधार से में तो पावर जुड़ जाएगा। 7 की पावर 83 में 7 की पावर 81 बाहर है, तो यहां कितना बन जाएगा, 7 की पावर 2, अरे यही तो बन जाएगा। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, इस संख्या को अगर मैं सीधा करता हूं तो ये बन जाएगा 7 की पावर 81 और गुना में यहां से कितना बन जाएगा बताना, ये 7 की पावर 2 है तो 49 एक 50, और यहां से कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा, 57 यहां से बन जाएगा 57। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या जो n है हमारा, यही तो है, यही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगा। तो ये जो संख्या है मेरे भाई, एक ही चीज को मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो संख्या है ये गुना वाला फॉर्म में लिखा हुआ है, गुना वाला फॉर्म में, और गुना में 57 आ रहा है, 57 मतलब ये वाला जो संख्या है, ये बोलो चाहे ये बोलो, ये 57 का मल्टीपल होगा, 57 का, ये 57 का मल्टीपल होगा, गुना के फॉर्म में 57 है तो ये 57 का मल्टीपल होगा ये संख्या। तो ये संख्या मेरे भाई 57 का मल्टीपल है तो 57 से डिवाइड होगा। और मेरे भाई 7 की पावर 81, यहां तो बहुत सारा 7 घुसा हुआ है, तो 7 की पावर 81 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 तो 81 बार आएगा। तो ये संख्या मेरे भाई कम से कम एगो 7 का तो मल्टीपल होगा ना, ऐसे तो बहुत सारे संख्या का मल्टीपल होगा, लेकिन मेरे भाई मैं इसको 7 का ही मल्टीपल मानता हूं कि इक्के को 7 का ये मल्टीपल होगा, यहां तो बहुत सारा 7 घुसा हुआ है, इक्के को 7 का मल्टीपल है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में एगो 7 को मैं छिटका लिया, तो एगो 7 को छिटका लियागा तो अभी भी 7 का खजाना यहां भरा हुआ है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या इस फॉर्म में, ये संख्या इस फॉर्म में, तो ये संख्या 57 का भी मल्टीपल हुआ, ये संख्या 7 का भी मल्टीपल हुआ। और मेरे भाई 57 गुना 7, 57 गुना 7 क्या होता है, 57 गुना 7 क्या होता है मेरे भाई, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 5 35 4 39। मेरे भाई ये संख्या 7 का भी मल्टीपल होगा, 57 का भी मल्टीपल होगा, और 7 गुना 57 399 का भी मल्टीपल होगा, यानी ये वाला संख्या 7 से भी कटेगा, 57 से भी कटेगा, और इन दोनों के गुणनफल 399 से भी कटेगा। अरे ये दोनों को गुना में करेगा तो ये दोनों 399 गुना कुछ हो जाएगा ना संख्या, तो 399 का मल्टीपल नहीं हुआ, तो ये वाला संख्या मेरे भाई 399 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर गया नहीं है, इससे ऊपर ये गया नहीं, इससे ऊपर जाता तो हम और 7 को खोलना पड़ जाता। ठीक है चलो, चलो मेरे भाई, यहां से हमारा ओरिजिनल कहानी शुरू होगा, और वो है मेरा सक्सेसिव डिवीजन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां से मेरा टॉपिक है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये एक और सी यहां पे होगा शायद, सक्सेसिव डिवीजन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन, ये क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन, एक सी और होगा शायद। ये सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अभी से लेकर 20-25 आधे घंटे तक एकदम आसान से समझना, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है, एकदम आराम से धैर्य से देखना इसको, धैर्य से। ठीक है चलो मेरे भाई, ध्यान से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये क्या होता है मेरे भाई। एक संख्या हमारा n है, मान लो कि एक संख्या हमारा n है,
ठीक है, और उस संख्या का वैल्यू है मेरे भाई 626। एक संख्या हमारा n है, उसका वैल्यू है 626। ठीक है, अच्छा इस संख्या में 626 में 626 में 856 से 856 से ध्यान से सुनना, संख्या n बराबर 626 में 8,5,6 से 8,5,6 से 8,5,6 से सक्सेसिव डिवीजन करने पर सक्सेसिव डिवीजन करने पर सक्सेसिव डिवीजन करने पर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन करने पर, क्रमिक विभाजन करने पर, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन, सक्सेसिव डिवीजन या क्रमिक विभाजन, सक्सेसिव डिवीजन करने पर एक संख्या n बराबर 626 में 856 से सक्सेसिव डिवीजन करने पर, सक्सेसिव डिवीजन करने पर, सक्सेसिव डिवीजन करने पर, सक्सेसिव डिवीजन करने पे रिमाइंडर क्या बनेगा? सक्सेसिव डिवीजन करने पे रिमाइंडर क्या बनेगा, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। या मैं इसको ऐसा कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको ऐसा लिखता हूं 856 से सक्सेसिव डिवीजन की करे, छोड़ो रिमाइंडर का छोड़ो, इसको सक्सेसिव डिवीजन करे, इसको सक्सेसिव डिवीजन करे। अरे ये कौन सा कलर चल रहा है, इसको सक्सेसिव डिवीजन करे। ठीक है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं। एक संख्या हमारा 626 है, उस 626 में 8 से 5 से और 6 से क्रमिक विभाजन करना है, क्रमिक विभाजन, क्रमिक विभाजन करना है, या अंग्रेजी में इसको सक्सेसिव डिवीजन करना है, सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है मेरे भाई, अच्छा ये होता क्या है मेरे भाई, पहले ये समझो कि 626 में 8 5 6 से सक्सेसिव डिवीजन कैसे होगा या क्रमिक विभाजन कैसे होता है, क्या होता है ये मेरे भाई, मैं इसका मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये मेरा एक संख्या है 626, ये मेरा एक संख्या है 626, इसमें हमको किससे डिवाइड करना है, 8 से 5 से 6 से, 8 से 5 से 6 से, और वो भी क्या डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, क्रमिक रूप से, या क्रमिक विभाजन करना है या सक्सेसिव डिवीजन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 626 है, इसमें क्रमशः 8 5 6 से डिवाइड करना है। तो पहले मैं इसमें 8 से भाग लगाता हूं, 8 से, पहले इसमें मैं 8 से भाग लगाता हूं, 8 से, ठीक है, 8 से भाग लगा के मेरे भाई इसका रिमाइंडर निकालो, और 8 से भाग लगा के भागफल निकालो, मतलब पूरा भाग लगाओ। तो मेरे भाई 8 से अगर मैं इसमें भाग लगाता हूं तो ये कितना मतलब चला जाएगा, 8 7 56 निकल जाएगा, 56, तो यहां से कितना बनेगा, 6 बचेगा 66। अरे यही तो होगा, ठीक है। फिर मेरे भाई 8 7 56 चला जाएगा, 8 7 56 चला जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, 10 बनेगा, 10, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, रिमाइंडर 10 बन जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, 626 में 8 से 5 से 6 से क्रमिक विभाजन करना है, क्रमिक विभाजन, सक्सेसिव डिवीजन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 626 में पहले 8 से भाग लगाओ, 8 से, अच्छा 8 से भाग लगाने पे मेरे भाई हमको क्या क्या मिला, सर यहां से हमारा भागफल मिला क्वोशिएंट 77 और रिमाइंडर बना 10, रिमाइंडर बना 10, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई इसके आगे हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसके आगे हमको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये जो पहला जो भाग लगाया है 8 से, तो वहां से जो मेरा भागफल बना है, वहां से मेरा भागफल बना है, यहां से जो मेरा भागफल बना है 77, यहां से जो मेरा भागफल बना है 77, उसको ले जाना है भाज्य में, भाज्य में सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप में ये काम, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि यहां से जो मेरा भागफल बना है, भागफल वो अगले स्टेप का भाज्य बन जाएगा, भाज्य, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भाग कौन लगाएगा, इसमें भाग कौन लगाएगा, पहले 8 भाग लगाया था, अब 5 भाग लगाएगा, 5, अब 5 भाग लगाएगा, ठीक है, अब 5 भाग लगाएगा। तो मेरे भाई यहां अगर भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, बताना,
ये 5 इकाई 5 चला जाएगा, 2 7 उतरेगा, 50 25 हो जाएगा। तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई 2। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई 2 बन जाएगा 2। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा 2। ठीक है, मैंने 8 से भाग लगा लिया, मैंने 5 से भाग लगा लिया, अब बच गया 6, अब बच गया 6। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है मेरे भाई, तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो दूसरा स्टेप में जो हमारा भागफल आया, ये जो दूसरा स्टेप में भागफल आया, वो तीसरे स्टेप का भाज्य बन जाएगा, भाज्य भाज्य। और तीसरे स्टेप का भाजक कौन बनेगा, ये 6, ये 6 बनेगा 6। तो यहां से अगर मैं भाग लगाता हूं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहां से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 3, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 3। तो मेरे भाई अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब होता है, ये सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 626 में 8 5 6 से क्रमिक विभाजन करना है, क्रमिक विभाजन। इसका मतलब क्या होता है कि 626 में पहले 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाओ, वहां से भागफल आएगा, भागफल, और रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर। ये पहला स्टेप होगा, पहला, ये पहला स्टेप होगा। ठीक है मेरे भाई, पहला स्टेप से जो भागफल आया, भागफल, वो भागफल दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, भाज्य, भाज्य बन जाएगा। और दूसरे स्टेप का भाजक कौन बनेगा, ये 5 बनेगा, 5 बनेगा। फिर दूसरे स्टेप से मेरे भाई यहां पे क्या बनेगा, भागफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, भागफल आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है मेरे भाई, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा। तीसरे स्टेप में क्या करना है मेरे भाई, तीसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो भागफल आया उसको यहां रखना है, यहां भाज्य में, भाज्य। तीसरे स्टेप में वो भाज्य बन जाएगा, और इसका भाजक बनेगा ये 6, इसका भाजक बनेगा 6। और यहां से मेरे भाई भागफल हो जाएगा 2 और रिमाइंडर बन जाएगा 3। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, इसी को बोलते हैं मेरे भाई सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो 8 5 6, 626 में 8 5 6 से क्रमिक विभाजन करने का मतलब हुआ कि 626 में पहले 8 से डिवाइड करो, उसमें जो भागफल आएगा उसको 5 से डिवाइड करो, फिर उसमें जो भागफल आएगा उसको 6 से डिवाइड करो। यही मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन का, यही मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन का। अरे मेरा बात समझ रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा बात समझ रहा है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब हुआ कि जो हमारा संख्या है 626, उसमें पहले 8 से भाग करो, 8 से, उसके बाद जो भागफल आएगा, भागफल, उस भागफल में 5 से भाग करो, फिर उसमें जो भागफल आएगा उसके भागफल में 6 से भाग करो। यही होता है सक्सेसिव डिवीजन, यही होता है क्रमिक विभाजन। ठीक है, चलो मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे इसको हम लोग क्रमिक शेषफल भी बोलते हैं, क्रमिक शेषफल भी बोलते हैं। 626 में 8 5 6 से क्रमिक विभाजन करने से ये 3 रिमाइंडर आया, 10 आया, 2 आया और 3 आया, इसको हम लोग क्रमिक शेषफल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमिक शेषफल भी बोलते हैं, क्रमिक शेषफल। सक्सेसिव रिमाइंडर भी बोलते हैं, क्रमिक शेषफल। या तो इसको क्रमिक शेषफल बोलो, या अंग्रेजी में इसको सक्सेसिव रिमाइंडर बोलो, सक्सेसिव रिमाइंडर बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। हमारा बात समझ गया क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन, क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन। चलो मेरे भाई, इधर देखना मेरे भाई, मैं और आगे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सक्सेसिव डिवीजन करने के लिए हमको ये भाग वाग नहीं खोलना है, अब शॉर्ट लगा के सक्सेसिव डिवीजन करना है, शॉर्ट लगा के। कैसे मेरे भाई मैं करता हूं, ध्यान से समझना, कैसे करता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको शॉर्ट मारना है, शॉर्ट, छोटा करना है इसको। संख्या क्या था मेरे भाई, मेरा संख्या क्या था, n बराबर 620 था, 620 था, 620। और इस संख्या में मेरे भाई हमको किससे डिवाइड करना था, 8 5 6 से, 8 से 5 से और 6 से, 8 से 5 से और 6 से डिवाइड करना था। कैसे डिवाइड करना था, क्रमिक विभाजन, क्रमिक रूप से क्रमिक विभाजन करना था, क्रमिक विभाजन, क्रमिक विभाजन करना था, क्रमिक विभाजन, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव डिवीजन करना था, सक्सेसिव डिवीजन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन तो यही था मेरा कि 620 में 8 5 6 से क्रमिक विभाजन करो या सक्सेसिव डिवीजन करो। ठीक है, तो मैं कैसे विभाजित किया, मैं कैसे विभाजित किया उसको, मैं कैसे विभाजित किया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं क्या किया, 620 में 8 से भाग लगाया, 8 से भाग लगाया, तो यहां कुछ भागफल आया, मान लो x भागफल आया x, तो यहां जो भागफल आया उस भागफल में मैंने 5 से भाग लगाया, तो फिर यहां पे भागफल आया, मान लो y आया y, तो मेरे भाई यहां जो भागफल आया, यहां जो भागफल आया उसको वापस मैंने 6 से भाग लगाया, 6 से भाग लगाया। तो यही होता है मेरे भाई सक्सेसिव डिवीजन, यही होता है सक्सेसिव डिवीजन।
ठीक है, अब मैं करूंगा तो यही चीज, करूंगा तो मैं यही चीज, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में करके दिखाता हूं कि मैं जल्दी कैसे कर सकता हूं। ऐसे मैं भाग नहीं लगा सकता हूं बार बार इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, ऐसे मैं भाग नहीं लगा सकता हूं। मैं इसको शॉर्ट में कैसे करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको करने का एक तरीका मेरे भाई सीधी, सांप सीढ़ी वाला, सांप सीढ़ी वाला, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यही काम मैं शॉर्ट में करता हूं, सक्सेसिव डिवीजन का ही क्रिया कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में करूंगा, शॉर्ट में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। तीन संख्या है तो ये तीन गो लाइन खींचना, तीन गो, दो गो रहेगा तो दो गो लाइन खींचना। इधर हमेशा दो होगा, इधर ऊपर नीचे तीन गो, चार गो, जय गो संख्या रहेगा उसके हिसाब से। यहाँ तीन संख्या से बोल रहा है तो तीन गो लाइन खींचना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारा संख्या क्या है, 620 है, 620 है, 620 था। इसमें किससे भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है, क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से सक्सेसिव डिवीजन करना है। 8 से लगाना है, फिर 5 से लगाना है, फिर 6 से लगाना है, यही है, अरे यही है। अच्छा तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं कैसे यहाँ पे डिवीजन करूंगा, देखना मेरे भाई ध्यान से। 620 में 8 से तो पहले भाग लगाया था ना, तो 8 से भाग लगाओ, 8 से, तो 8 से 620 में भाग लगाओगे तो कितना जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56, ये 6 हो जाएगा, 6 60, 8 सते 56, मेरे भाई रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। तो भागफल को यहाँ लिखना है, रिमाइंडर को यहाँ लिखना है 4, तो यही होगा। 620 में 8 से भाग लगाओगे तो भागफल जाएगा 77, 8 सते 56, 6 60, 8 सते 56, रिमाइंडर 4 बचेगा, उसको यहाँ लिखना। इस तरफ रिमाइंडर रहता है, इस तरफ रिमाइंडर, इस तरफ भाजक रहता है, भाजक, और ये बीच में जो है, ये बीच में जो है, ये भागफल घुसेगा, भागफल, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब क्या यहाँ पर भागफल 77 आया, तो दूसरा स्टेप में तुम क्या किया था, यहां से भाग लगाने पे जो भागफल आता था उसी को ना 5 से डिवाइड करता था, उसी को ना 5 से डिवाइड करता था, पहला स्टेप के भागफल। तो पहला स्टेप का भागफल यही है 77, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से, तो 5 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा मेरे भाई, ये 15 पचे 75 चला जाएगा, 15 पचे 75, ये 5 से डिवाइड करेगा तो 15 मरतबा लगेगा 75, और रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ से 2, रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। अच्छा मेरे भाई तीसरा स्टेप में तुम क्या करता था, तीसरा स्टेप में क्या करता था, तीसरा स्टेप में दूसरे स्टेप का भागफल है ये, दूसरे स्टेप का भागफल, उसको मेरे भाई तीसरे स्टेप में इसी 6 से ना भाग लगाता था, तो ऑटोमेटिक 6 से भाग लगने के लिए तो खड़ा है। तो यहां से कितना बन जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और यहां से मेरे भाई फाइनल मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, सॉरी मेरे भाई मिनट, यहां से कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही ना भाग लगाया था पहला वाला केस में, जो पहला वाला जो हमारा जो तरीका था उसमें से ही ना भाग लगाया था। 620 में पहले 8 से भाग लगाया, 8 से, तो यहां पर भागफल आया, भागफल, उस भागफल में मेरे भाई ये 5 से भाग लगाया, 5 से भाग लगाया, 5 से भाग लगाया, तो फिर आया भागफल, भागफल, तो इस भागफल में मेरे भाई ये 6 से भाग लगाया, 6 से भाग लगाया, तो ये मेरे भाई यहां पर आया फाइनल क्वोशेंट, फाइनल क्वोशेंट यानी फाइनल भागफल। और इस तरफ क्या आया मेरे भाई, पहला स्टेप का रिमाइंडर ये है, दूसरा स्टेप का रिमाइंडर ये है, और तीसरा स्टेप का रिमाइंडर ये है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी को मेरे भाई हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। इधर रिमाइंडर आएगा, इधर हमारा भाजक आएगा, ठीक है, और मेरे भाई इस बीच में हमारा भागफल रहेगा, सबसे ऊपर हमारा संख्या रहेगा, संख्या, ठीक है। तो हमको वैसे भाग लगाने का जरूरत नहीं है, हमको ऐसे भाग लगाने का जरूरत है, हमको ऐसे भाग लगाने का जरूरत है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे 3 को भाग खोल देगा, उससे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, यहां से तेजी से हो जाएगा ये, ठीक है। इतना बात हमारा समझ गया। अच्छा मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको ये बोल रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं ये, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में किससे भाग लग रहा था, क्रमिक रूप से 8 से 5 से 6 से, 8 से 5 से 6 से भाग लग रहा था, ठीक है, 8 से 5 से 6 से भाग लग रहा था। तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या था, मेरा जो सक्सेसिव रिमाइंडर था वो कितना बन रहा था, 4 था, 2 था और 3 था, ठीक है, 3 था। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो संख्या बैठेगा, यहां पर जो संख्या बैठेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, सर वो तो 620 है, वो हमको भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है 620 है, लेकिन मेरे भाई मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि अगर हमको ना पता रहेगा क्वेश्चन में
तो ये दोनों खाली पता रहेगा तो यहां का संख्या हम कैसे खींचेंगे, यहां का संख्या कैसे खींचेंगे, बात समझ रहा है हमारा, यहां का संख्या कैसे खींचेंगे, अगर हमको क्रमिक ये भाजक दिया रहेगा और क्रमिक शेषफल दिया रहेगा तो यहां का संख्या कैसे खींचेंगे, मैं वो सिखाना चाह रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां का संख्या खींचने के लिए ध्यान से सुनना, यहां का संख्या खींचने के लिए, यहां का संख्या खींचने के लिए सबसे पहले हमको फाइनल कोसेंट पता होना चाहिए, फाइनल कोसेंट, फाइनल कोसेंट, फाइनल कोसेंट पता होना चाहिए। फाइनल कोसेंट मतलब क्या, थर्ड स्टेप का भागफल, थर्ड स्टेप का भागफल ये पता होना चाहिए तभी निकलेगा, थर्ड स्टेप का भागफल हमको पता होना चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अभी तो हमारे पास क्वेश्चन खुला हुआ है, अभी तो हमको यहां पर पता है कि थर्ड स्टेप का भागफल क्या है, थर्ड स्टेप का भागफल क्या है, थर्ड स्टेप में ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, ये तीसरा स्टेप, यही तो हमारा थर्ड स्टेप था, यही तो 6 से भाग लग रहा है ना तीसरे स्टेप में, पहला स्टेप में 8 से 5 से, फिर तीसरा स्टेप में 6 से भाग लग रहा है, तो थर्ड स्टेप तो हमारा यही है ना मेरे भाई। थर्ड स्टेप में 6 से किसमें भाग लग रहा था, 15 में भाग लग रहा था, 15 में, तो कितना मर्तबे गया, 2 मर्तबे गया, 2 मर्तबे, तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, तो यही जो यहां पर बैठता है वही हमारा होता है फाइनल कोसेंट, फाइनल कोसेंट होता है, फाइनल कोसेंट, फाइनल कोसेंट यानी अंतिम भागफल होता है, अंतिम भागफल, फाइनल कोसेंट। यहां पर हमको यहां पर मेरे भाई फाइनल कोसेंट पता है, 8 5 6 है ना, हमारा जो सक्सेसिव रिमाइंडर वो पता है, और फाइनल कोसेंट हमको पता है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ कौन संख्या बैठेगा मैं आराम से निकाल लूंगा, देखो मेरे भाई यहाँ पे 620 बैठा है ना, 620 ही आएगा, लेकिन हमको फाइनल कोसेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फाइनल कोसेंट पता है 2, यहाँ पर हमको फाइनल कोसेंट पता है 2, तो मैं यहाँ का संख्या इजी वे में खींच सकता हूँ। देखो मेरे भाई मैं कैसे खींचता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये प्रोसेस में तो उल्टा उलट जाएगा, ध्यान से देखना ये प्रोसेस में कैसे खींचता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे करना है, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा ये पता लगाओ, इसमें यही 3 वो खाली है, तो देखो मेरे भाई ध्यान से, इन दोनों का गुना करना है गुना, इन दोनों का गुना करना है गुना, और जो गुना में आएगा, जो गुना में आएगा, जो गुना में आएगा उसको यहाँ पे जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 6 दूना 12 आ जाएगा 12, और 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15। ठीक है, ये भर गया, अब हमको इसको भरना है, इसको भरना है इसको, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो बताओ ना कैसे करेंगे, तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे कैसे करेंगे मेरे भाई, ये दोनों का गुना करना है गुना, ये दोनों का गुना करना है गुना, और इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन बैठेगा 77, यहाँ पर कौन बैठेगा 77। अरे समझ रहा है, समझ रहा है, चलो मेरे भाई तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, तो ये दोनों का गुना करना है गुना, ये कलर तुमको दिखाई दे रहा है रे, ये कलर दिखाई दे रहा है, चलो मेरे भाई ये दोनों का गुना करना है गुना, ये दोनों का गुना करना है गुना गुना, और इसको मेरे भाई जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, तो 77 की 8 में गुना करेंगे, 77 की 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 560 इधर हो जाएगा, ये 77 की 8 7 56 ऐसे कर लेते, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 7 56 5 61, 616, और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन बैठेगा मेरे भाई, यहाँ पर कौन बैठेगा 620 ही बैठेगा, 620 620 बैठेगा, 620। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ का संख्या मैंने पता लगा लिया कि नहीं लगा लिया, यही 620 है ना, यही 620 है ना, अरे समझ रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, अब मैं इस पूरे चार्ट को बताना चाहता हूं कि ये क्या है, 8 5 6 ये क्रमिक रूप से भाग लगाता है, क्रमिक रूप से भाग लगाता है। ठीक है, अच्छा इधर क्या है मेरे भाई, ये क्रमिक शेषफल है, क्रमिक शेषफल, सक्सेसिव रिमाइंडर 4 2 3। ठीक है मेरे भाई, पहला स्टेप में 620 से भाग लगा, दूसरा स्टेप में 77 से भाग लगा, तीसरा स्टेप में मेरे भाई 15 से भाग लगा। ठीक है, और ये जो होता है मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसको बोला जाता है फाइनल कोसेंट, इसी को बोला जाता है फाइनल कोसेंट, फाइनल कोसेंट, या इसको बोला जाता है अंतिम भागफल, अंतिम भागफल। ठीक है, इसी को बोला जाता है अंतिम भागफल। ठीक है, पूरा बात समझ में आ गया, पूरा बात में समझ में आ गया। ठीक है, पूरा बात समझ में आ गया। संख्या हमारा 620 था, उसमें 8 5 6 से क्रमिक रूप से विभाजित हुआ, क्रमिक रूप से विभाजित हुआ तो क्रमिक शेषफल कितना आया, 4 2 3 आया। ठीक है, पहला स्टेप में 620 में 8 से भाग लगा होगा, 620 में 8 से भाग लगा होगा तो भागफल कितना आया होगा 77 77 आया होगा।
फिर उस 77 में सेकेंड स्टेप में उस 77 में यानी इसके भागफल में 77 में ये 5 से भाग लगा होगा, 5 से भाग लगा होगा, 5 से भाग लगा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई उस केस में भागफल कितना आया होगा? 15, 15। और इस 15 में लास्ट में 6 से भाग लगा होगा, तो यहां पे कितना बना होगा? फाइनल क्वोशिएंट 2 बना होगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? कौन क्या है इस डाटा को समझ लो बढ़िया से, नहीं तो क्वेश्चन में हवा में उड़ जाएगा। मैं फिर एक बार समझा रहा हूं। पहला स्टेप में 620 में 8 से भाग लगा होगा, 8 से भाग लगा होगा, भागफल आया होगा 77, रिमाइंडर आया होगा 4। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में मेरे भाई, दूसरा स्टेप में पहला स्टेप का भागफल था 77। इसी 77 में मेरे भाई 5 से भाग लगा होगा, 5 से भाग लगा होगा, और वहां से भागफल आया होगा 15 और रिमाइंडर आया होगा 2। दूसरा स्टेप खत्म। इसके बाद मेरे भाई तीसरा स्टेप में दूसरे स्टेप का भागफल होगा ये 15, दूसरे स्टेप का भागफल होगा ये 15, उसमें 6 से भाग लगा होगा। 6 से भाग लगने के बाद हमारा फाइनल क्वोशिएंट बनेगा 2, यानी ये भी तो भागफल ही है, ये भी तो भागफल, ये भागफल होगा, ये रिमाइंडर बना होगा। ठीक है, उल्टा सीधी कैसे चढ़ते हैं? अगर इधर का डाटा फाइनल क्वोशिएंट दिया रहा तो उल्टा सीधी कैसे चढ़ते हैं? ये इसको गुना करना, इसको जोड़ देना, यहां आ जाएगा। ये दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ देना, ये आ जाएगा। ये दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ देना, ये आ जाएगा। इतना बात मेरा समझ गया? वो भाग जो लगाने वाला तरीका था 3 वो अलग अलग, उसको नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हमको काम यहीं से करना है, हमको काम यहीं से करना है। ठीक है, अच्छा चलो यार, अब हमको एक बात यहां पे बताओ। अब मेरे भाई एक बात बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो संख्या है 620, इसमें क्रमिक रूप से 8 से 5 से 6 से डिवाइड किया जाता है, क्रमिक रूप से 8, 5, 6 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमिक रिमाइंडर 4, 2 और 3 प्राप्त होता है, यही ना? 8, 5, 6 से डिवाइड किया जाता है, 8, 5, 6 से डिवाइड किया जाता है, तो यहां से जो रिमाइंडर बनता है जिसको हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं, वो कितना मिला मेरे भाई? क्रमशः 4 मिला, 2 मिला और 3 मिला, यही मिला। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में यही अकेला एक संख्या ऐसा है 620? इस दुनिया में अकेला क्या यही संख्या ऐसा है 620 जिसको क्रमिक रूप से 8, 5, 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 4, 2, 3 प्राप्त होता है? क्या दुनिया में अकेला एक संख्या ऐसा है 620 कि उसको अगर क्रमिक रूप से 8, 5, 6 से डिवाइड किया जाए तो क्रमिक रिमाइंडर 4, 2, 3 मिलता है? क्या अकेला ऐसा संख्या? नहीं, ये दुनिया में अकेला ऐसा संख्या नहीं है 620। ये दुनिया में अकेला संख्या ऐसा नहीं है 620। ऐसा संख्या मेरे भाई दुनिया में अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट संख्या। ऐसा इनफाइनाइट संख्या इस दुनिया में ऐसा फेंका हुआ है जिसको 8, 5, 6 से क्रमिक रूप से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 4, 2, 3 देगा। ये दुनिया में अकेला संख्या ऐसा नहीं है, ऐसा संख्या दुनिया में अनंत फेंका हुआ है जिसको 8, 5, 6 से डिवाइड करोगे तो 4, 2, 3 रिमाइंडर देगा। ठीक है मेरे भाई, तो खाली 620 नहीं है, इससे आगे भी दुनिया में अनंत संख्या है, इससे आगे भी बहुत संख्या है, और इससे पीछे भी बहुत संख्या होगा, इससे आगे भी बहुत संख्या होगा, इससे आगे भी बहुत संख्या होगा, मतलब इससे बड़ा, और इससे पीछे भी बहुत संख्या होगा जो इससे छोटा होगा। ठीक है मेरे भाई, इससे पीछे भी बहुत सारा संख्या होगा जो इससे छोटा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हमको ये बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब ऐसा संख्या दुनिया में अनंत है, जिसको 8, 5, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 2, 3 देता है, तो तुम हमको यह बताओ कि इसके अलावा कोई दूसरा संख्या क्या होगा? देखो मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना। इसके अलावा मैं बहुत सारा संख्या निकाल सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई हम इसमें मैं उसमें सिर्फ एक संख्या निकाल सकता हूं ऐसा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसके अलावा भी मैं बहुत सारा संख्या निकाल सकता हूं जिसको 8, 5, 6 से डिवाइड करने पे 4, 2, 3 रिमाइंडर बनता है। लेकिन मेरे भाई मैं क्या निकालूंगा? मैं इजी वे में क्या निकाल सकता हूं? कोई और संख्या निकालने से पहले तुमको एक संख्या निकालना पड़ेगा, तुमको सबसे पहले एक संख्या निकालना पड़ेगा। और वो संख्या कौन है मेरे भाई? वो संख्या है मेरे भाई सबसे छोटी संख्या। वो कौन सा है? वो सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसको हम 8, 5, 6 से डिवाइड करते तो हमारा जो शेषफल है वो 4, 2, 3 बनता है। हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। वो सबसे छोटी संख्या कौन है?
जिसको 8 5 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर बनाता है ना। ऐसा संख्या तो दुनिया में अनंत है, लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन है, मैं पहले वो निकालूंगा, उसके बाद ही दुनिया का कोई और संख्या निकलेगा। मेरा बात समझ रहा है, मेरा बात समझ रहा है। मैं फिर से फाइनल रिकैप कर रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस दुनिया में खाली अकेला ये 620 ये जो 8 5 6 से डिवाइड होने पे 4 2 3 रिमाइंडर देता है। इसके अलावा मेरे भाई दुनिया में अनंत संख्या मौजूद है, इसके अलावा दुनिया में अनंत संख्या मौजूद है। मैं सारे संख्या निकाल सकता हूं, जितना भी संख्या मौजूद है मैं सब निकाल सकता हूं, मैं सब निकाल सकता हूं। लेकिन वो संख्या कब निकलेगा, वो संख्या कब निकलेगा, वो संख्या कब निकलेगा, जब तक मेरे भाई हमको सबसे छोटा संख्या ना मिल जाए। ठीक है, सबसे छोटा संख्या पहले हमको निकालना पड़ेगा। वह सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, वह सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, जिसको 8 से 5 से 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर बनाता है। वह सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, उसको निकालने के बाद ही मैं अलग संख्या निकाल सकता हूं, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां संख्या निकाल सकता हूं। हमको सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि आखिर वो सबसे छोटा संख्या कौन है, आखिर वो सबसे छोटा संख्या कौन है जिसको 8 5 6 से डिवाइड करने पे क्रमशः 4 2 3 रिमाइंडर बनता है। वो सबसे छोटा संख्या कौन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा बात समझ गया, मेरा बात समझ गया मेरे भाई। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये सबसे छोटा संख्या निकलेगा तो निकलेगा कैसे। 620 के अलावा तो दुनिया में बहुत संख्या है, ये सबसे छोटा संख्या निकलेगा तो निकलेगा कैसे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं इसको कुछ देर के लिए मिटा रहा हूं, ये हमारे काम का चीज है नहीं। ठीक है, ये हमारे काम का चीज है नहीं, मैं इसको कुछ देर के लिए मिटा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको क्या निकालना है तुमको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं उस समय से। हमको क्या निकालना है कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकालना है जो 8 5 6 से डिवाइड होने पे 4 2 3 रिमाइंडर बने। ठीक है, एक संख्या तो हमको पता है 620, और इसके अलावा अनंत संख्या दुनिया में है, जो इससे बड़ा भी होगा इससे छोटा भी होगा, लेकिन हमको सबसे छोटा संख्या का तलाश है, सबसे छोटा संख्या का तलाश जो 8 5 6 से डिवाइड होने पे 4 2 3 रिमाइंडर बनाता है। ठीक है, तो मेरे भाई वो सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना हमारी भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मैं निकालने जा रहा हूं, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिसको 620 से जिसको मैं वो संख्या निकालने जा रहा हूं जिसको 8 से 5 से और 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर देता है मेरे भाई, क्या रिमाइंडर देता है, 4 2 और 3 रिमाइंडर देता है, 4 2 और 3 रिमाइंडर देता है। ठीक है, वैसा संख्या मैं निकालने जा रहा हूं सबसे छोटा से छोटा जिसको 8 5 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो वही स्मॉलेस्ट संख्या कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, इसके बाद ही दुनिया में अनंतों संख्या निकल जाएगा, इसको निकालना जरूरी है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। फिर से सांप सीढ़ी का खेल खेल लो। यहाँ पे कै को संख्या से डिवाइड करना है, 8 5 6 से, 8 5 6 से डिवाइड करना है, 8 5 6 से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 8 5 6 से डिवाइड करना है, 8 से 5 से और 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 5 6 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पहला केस में 4, दूसरा में 2 और तीसरा में 3 रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई सबसे छोटा जो संख्या बनेगा ओरिजिनल संख्या वो यहीं पर ना बैठेगा, यहीं पर ना बैठता है, जो ओरिजिनल संख्या होता है यहीं पर ना बैठेगा, यानी यहां पर का संख्या हमको निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको पहले ही बताया हूं कि यहां पर का संख्या निकालने के लिए हमको फाइनल कोसेंट का जरूरत होता है, फाइनल कोसेंट का। ठीक है, यहां तो हमको फाइनल कोसेंट पता है इसलिए मैं निकाल लिया इसका ये वाला संख्या। ठीक है, लेकिन यहां पे तो हमको फाइनल कोसेंट पता ही नहीं है, हम तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हैं, जो हमारा प्रारंभिक संख्या वही उड़ा हुआ है हवा में, तो कैसे पता चलेगा फाइनल कोसेंट क्या है। अरे कुछ मेरा बात समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां तुम्हारे पास संख्या था तो तुम भाग लगाया तो तुमको फाइनल कोसेंट पता था तब ऊपर पहुंच गया, लेकिन यही मैं यहां से हटा दूं तो यहां कैसे पहुंचेगा, यहां पहुंचने के लिए यहां का फाइनल कोसेंट पता होना चाहिए, लेकिन यहां का संख्या गायब है, तो मेरे भाई मेरा तो मूल संख्या ही नहीं है, तो मैं फाइनल कोसेंट कैसे निकालूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब कभी भी क्वेश्चन में फाइनल कोसेंट ना दिया हो, जब कभी भी क्वेश्चन में फाइनल कोसेंट ना दिया हो, तो सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए हमको फाइनल कोसेंट हमेशा 0 लेना पड़ता है। हम हमेशा 0 मानकर, फाइनल कोसेंट 0 मानकर वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई,
तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर भी हमको फाइनल कोसेंट नहीं पता है, यहां पर भी फाइनल कोसेंट नहीं पता है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमको, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ऐसा जिसको 8 5 6 से क्रमिक विभाजन करने पे 4 2 3 रिमाइंडर बने। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो और फाइनल कोसेंट ना पता हो उसी पे अप्लाई करना, यानी कि मुंह उठा के सब पे अप्लाई कर देना, ठीक है मेरे भाई। उसमें फाइनल कोसेंट ना पता हो तो फाइनल कोसेंट 0 से शुरुआत करना, ठीक है। जैसे ही मेरे भाई फाइनल कोसेंट मैं 0 लूंगा, जैसे ही मैं फाइनल कोसेंट 0 लूंगा, ये है हमारा फाइनल कोसेंट, ये है हमारा फाइनल कोसेंट, ये है हमारा फाइनल कोसेंट अंतिम भागफल, ये हमारा फाइनल कोसेंट अंतिम भागफल। इसको मैं 0 से शुरुआत करूंगा, 0 से। अब बताओ मेरे भाई, ऊपर चलो ना, सीढ़ी चलो ना, ऊपर कैसे चढ़ा था, इसको इसमें गुना करना होता है, गुना, और इसको जोड़ना होता है, तो 6 गुना 0 0, अब प्लस 3 3 यहां बैठेगा, फिर मेरे भाई इसको इसमें गुना करना होता है, इसको जोड़ना होता है, तो 5 3 15 15 2 17 यहां बैठेगा। अच्छा मेरे भाई इसमें कौन बैठेगा, यही तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे ऊपर बैठेगा, यही हमारा वो संख्या होगा ओरिजिनल सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो मेरे भाई इसमें गुना करना होता है, इसको जोड़ना होता है, तो 17 8 कितना हो जाएगा 136, और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया कि वो यही 140 सबसे छोटी सी छोटी संख्या होगा जिसको 8 5 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर बनेगा, जिसको 8 5 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर बनेगा। वैसा संख्या में सबसे छोटा संख्या ये होगा, 140 होगा। अरे बात समझ रहा है मेरा, बात समझ रहा है मेरा, उसमें सबसे छोटा संख्या ये कौन होगा मेरे भाई 140 होगा। अच्छा सबसे छोटा संख्या तो निकल गया, जैसे ही मेरे भाई सबसे छोटा संख्या निकल गया, तो अब इस दुनिया का कोई सा भी संख्या निकाल सकता है, कोई सा भी संख्या तुमको बोले तुम निकाल सकता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब मेरे भाई 8 5 6 से क्रमिक रूप से विभाजन करने पे 4 2 3 रिमाइंडर वाला तुमको कोई भी संख्या पूछेगा वो आराम से निकाल सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताना जरा, हमको इतना बताना जरा, ध्यान से सुनना, हमको इतना बताना जरा, सबसे छोटा नंबर अगर निकल गया तो मेरे भाई इस टाइप का संख्या, इस टाइप का संख्या, इस टाइप का संख्या, इस टाइप का संख्या तो अनंत है, तो मेरे भाई वो जो अनंत संख्या जो है, तो आखिर वो संख्या का फॉर्म क्या बनेगा, ऐसा संख्या का हमको फॉर्म चाहिए, फॉर्म, ऐसा संख्या का फॉर्म चाहिए, फॉर्म जो 8 5 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर बनाता है, ऐसा संख्या तो अनंत है, तो मैं अनंत संख्या को थोड़ी ना लिख सकता हूं, मैं सबका एगो फॉर्म बना लेता हूं, फॉर्म, ठीक है मेरे भाई। तो इस टाइप का जो संख्या है, इस टाइप का जो संख्या है उसका मैं फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म क्या बनेगा, इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा, इस टाइप के संख्या का फॉर्म क्या बनेगा, एक संख्या तो यहाँ, एक संख्या यहाँ है, इसके अलावा भी दुनिया में लाखों करोड़ों संख्या जो इस टाइप का बनेगा, जिसको 8 5 6 से डिवाइड करने पे 4 2 3 रिमाइंडर देगा, तो उन सभी संख्या का चेहरा क्या होगा, तो वही चेहरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही चेहरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ तो हमको 2 को चेहरा दिखा, यहाँ तो करोड़ों चेहरा ऐसा घूम रहा है, तो उन सभी चेहरा का मैं फॉर्म लिख रहा हूँ, फॉर्म। उसका फॉर्म बनेगा मेरे भाई, उसका फॉर्म बनेगा मेरे भाई, ये जो भाजक जिससे तुम भाग लगा रहा है ना क्रमिक, इसका गुणनफल 8 गुना 5 गुना 6, 8 गुना 5 गुना 6, 8 गुना 5 गुना 6, ठीक है, और गुना में मेरे भाई के, 8 गुना 5 गुना 6 गुना में के, यानी 8 गुना 5 गुना 6 के, और प्लस का बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर, प्लस का बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। जब तक स्मॉलेस्ट नंबर नहीं निकालोगे तब तक तुमको इस संख्या का जो दूसरा फॉर्म है वो नजर भी नहीं आने वाला है। स्मॉलेस्ट नंबर हर केस में चाहिए, तभी दूसरा संख्या पैदा में होगा। ये इसका फॉर्म बन जाएगा, ये इसका मेरे भाई फॉर्म बन जाएगा। इस टाइप की संख्या, इस टाइप की संख्या, उस टाइप की संख्या जो इतना से डिवाइड होने पे इतना रिमाइंडर देता है, उसका फॉर्म यही बनेगा, जहां पे मेरे भाई के का मान, यहां पर के का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब प्राकृत संख्या ही होता है, बस उसमें 0 ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये मेरे भाई फॉर्म हुआ, मशीन हुआ, मशीन। इस टाइप के संख्या को निकालने का मशीन हुआ, मशीन। इस मशीन में के का मान पुट करते चले जाओ, देखो मेरे भाई इस फॉर्म का है ना लाखों करोड़ों संख्या फेंकता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लगाता हूँ, मैं एग्जाम्पल लगाता हूँ, अगर मैं के बराबर 0 पुट करूँ, 0, इस मशीन में के बराबर 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 140, ये फिक्स होगा 140 हमेशा, ठीक है। तो के बराबर 0 अगर इस फॉर्म में पुट करेंगे तो 0 प्लस 140। तुम बताओ मेरे भाई इसका सबसे छोटा संख्या 140 ही तो हुआ, 0 से छोटा थोड़ी ना जाएगा, ये 0 तो पूर्ण संख्या, इससे छोटा थोड़ी ना जाएगा, तो सबसे छोटा संख्या 140 होगा। अगर मैं के बराबर 1 पुट करूं तो 1 पुट करूं तो कितना हो जाएगा, के बराबर 1 पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 6 200 4 6 24 240, और 240 और 140, तो 240 और 100 340, 380 हो जाएगा, 380।
ये मेरे भाई उससे बड़ा संख्या आया 380। अगर मैं k बराबर 3 पुट करूंगा तो मेरे भाई 240, सॉरी 8 पंचे 40, 4 चक्के 240 और 3 720, 720 और प्लस का 140। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ है क्या, 6 पंचे 30 अठे 6 पंचे 30 अठे 240, 240 तिहाई 720, 720 और प्लस का मेरे भाई 140 आ जाएगा, 140 आएगा, 0 4 2 6 860 हो जाएगा, 860, 860 हो जाएगा, 860, 860 हो जाएगा, 860 के बराबर 3 पे। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं के बराबर 2 पुट करूं तो, अगर मैं के बराबर 2 पुट करूं तो के बराबर 2 पुट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 240, 240 गुना 480, 240 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 480 और 480 और प्लस का 140, तो 480 और 100 580, 580 और 40 620, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई 620 बन जाएगा, 620। इस तरीका से मेरे भाई के का मान तुम पुट करते चले जाओ, पुट करते जाओ, 2 3 4 5 6 10 20 50 100 200 500 1000 जितना तुम्हारा मर्जी उतना पुट कर जाओगे तो इस टाइप के संख्या का फॉर्म मिल जाएगा, इस टाइप के संख्या का फॉर्म मिल जाएगा जो मेरे भाई 8 5 6 से क्रमिक विभाजन होने पे तुमको 4 2 3 रिमाइंडर देगा, 4 2 3 रिमाइंडर देगा। देखा मेरे भाई, इसी टाइप के संख्या का फॉर्म से मैं ये वाला संख्या निकाल लिया ना 620, यहां घुसा हुआ है ना 620 और सबसे छोटा संख्या 140 घुसा हुआ है ना, इस टाइप का संख्या जो इस नियम का पालन करता है वो सबसे छोटा 140 और ये 620 भी है। इसके अलावा दुनिया में लाखों करोड़ों और संख्या के का मान पुट करते जाते जाओ और उन सबका मान निकालते चले जाओ, ये उस संख्या के निकालने का फॉर्म हो गया फॉर्म। ठीक है मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, तो सक्सेसिव डिवीजन हम पूरी तरीके से बता चुके हैं, तुमको ये बात समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है और बहुत ही आसान तरीका से बताया। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो भी है उसको निपटाते हैं और आज ये रिमाइंडर थ्योरम फाइनल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आज हमारा फाइनल हो जाएगा, तो फिर अगले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो मेरे भाई, मेरे भाई इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक रह गया था, एक थोड़ा सा मिस्टेक रह गया था, एक सिल्ली मिस्टेक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 626 में 8 5 6 से भाग लगाने पे मेरे भाई रिमाइंडर यहाँ पे है ना गलत आ गया था, 56 6 66 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा बताना जरा, ये 8 सतह 56 नहीं 88 64 चला जाएगा। ठीक है, ये 56 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना चला जाएगा 88 64 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा 2, यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा 2, बाद बाकी सब चीज ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, ये भागफल यहाँ चला आएगा, इससे ये भी फर्क पड़ जाएगा, 78 यहाँ आ जाएगा 78, तो 78 यहाँ आ जाएगा तो कितना मेरे भाई 15 पचे 75, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2 8 50 25, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई 3 बन जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये यहाँ जाएगा 15, ये यहाँ जाएगा 15, तो 6 दूनी 12 और यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 3। बस इतना ही मिस्टेक था, इतना ही मिस्टेक था मेरे भाई। ठीक है, बाद बाकी सब चीज सही है, बाद बाकी सब चीज सही है। 626 में 8 5 6 से क्रमिक रूप से विभाजन करोगे तो मेरे भाई क्रमिक रिमाइंडर यही मेरा हो जाएगा। ठीक है, बस यही मिस्टेक था। और ये वाला जो अगला मैंने समझाया है इसमें मैंने 626 के जगह पे 620 लिया था। ठीक है, उससे घबराना मत, हम कोई सा भी संख्या ले सकते हैं, 620 में 8 5 6 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आएगा, ये पूरा का पूरा सही है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, वो मैं अलग डाटा पे लिया था, वो 626 पे था, ये 620 पे है। ठीक है, चलो मेरे भाई इस पे बेस्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक संख्या है
एक संख्या क्रमिक रूप से, क्रमिक लिखा रहेगा तभी क्रमिक है ना, सक्सेसिव डिवीजन लगाना। एक संख्या क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है। ठीक है, जब इसे, जब उसी संख्या को, संख्या को मैं n मान लेता हूं, n, उसी संख्या n को क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या होगा ये बताना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वो n का मान निकालना होगा कि हमारा वो ओरिजिनल संख्या क्या है, हमारा ओरिजिनल संख्या क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां मैं कैसे निकालूंगा, सांप सीढ़ी वाला लगा लूंगा, और यहां मेरे भाई 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है, 2 ही लकीर खींचूंगा, 2 ही। तुम बताओ मेरे भाई, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, इस 4 और 5 को मैं कहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो तुम बताओ मेरे भाई कितना रिमाइंडर बनता है, क्रमिक शेषफल कितना आता है, 1 और 4 आता है, 1 और 4, तो 1 को यहां लगाऊंगा, 4 को यहां लगाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, हमको तलाश है इस संख्या n की कि यहां पे कौन बैठेगा। जब तक ये संख्या नहीं आएगा तब तक मेरे भाई क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे संख्या क्या आएगा। मेरे भाई हम तुमको क्या बोले कि जब तक हमारा फाइनल क्वेश्चन ना दिया हो तब तक यहाँ पर संख्या निकलेगा ही नहीं, और जब क्वेश्चन में फाइनल क्वेश्चन की बात ना करे, अंतिम भागफल की बात ना करे, तो उस केस में हम लोग फाइनल क्वेश्चन कितना लेकर काम करते हैं, 0 लेकर काम करते हैं, 0। जैसे ही 0 लेंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, जैसे ही मैं फाइनल क्वेश्चन 0 रखूंगा, तो यहाँ का संख्या आ जाएगा यहाँ का, और वो संख्या क्या होगा, यहाँ का, यहाँ जो संख्या आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन 0 पे जो संख्या बनेगा यहाँ वो सबसे छोटा संख्या होगा, इस रूप का, जो 4-5 से डिवाइड होने पर 1 और 4 रिमाइंडर देगा। ठीक है, 4-5 से क्रमिक रूप से विभाजित होने पर 1 और 4 रिमाइंडर देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे 0 लेके काम करेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे भाई यहाँ क्या बैठेगा, 5 गुना 0 0, 0 प्लस 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है मेरे भाई, 4 गुना 4 16, और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17। मेरे भाई ये संख्या हमारा क्या था, 17 था, 17, ये संख्या हमारा 17 था, 17। इसी 17 में 4 और 5 से क्रमिक रूप से विभाजित करोगे तो 1 और 4 रिमाइंडर बनेगा, और ये 17, इस टाइप का बहुत संख्या इस दुनिया में, लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन है, 17 है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, तो हम लोग स्मॉलेस्ट मान के ही काम करेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, इससे बड़ा तो अनंत संख्या है तो मैं कौन सा लू, छोटा तो कम से कम पता है ना, सबसे छोटा यही है, इससे बड़ा तो दुनिया में लाखों करोड़ संख्या, बड़ा में तो ले ही नहीं सकता हूं। चलो मेरे भाई, तो हमारा संख्या पता चल गया 17, हम सबसे छोटा संख्या पे ही काम करेंगे, क्योंकि बड़ा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा ले, क्वेश्चन में डाटा ही नहीं है बड़ा के लिए। चलो मेरे भाई, ये संख्या हमारा 17 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि जब इसी संख्या n को क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, अब यही संख्या हमारा n है, इसी को मेरे भाई क्रमिक रूप से 5 और 4 से डिवाइड किया जाता है, सही सेट होगा, 5 और 4 से डिवाइड किया जाता है तो क्रमिक शेषफल बताना है क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई, तुम इसको क्या भाग लगा के आगे नहीं काम कर सकता है। संख्या हमारा ओरिजिनल संख्या यही है 17 जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ कैसे भाग लगेगा, 5 तिहाई 15, भागफल यहाँ आएगा, रिमाइंडर यहाँ आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ कैसे भाग लगेगा, ये संख्या हमारा 3, यहाँ का जो भागफल होता है वो यहाँ आता है, यहाँ। ठीक है, और इसको 4 से भाग लगाना, 4 से, तो मेरे भाई छोटे संख्या में भाग लगाएगा, तो कितना मर्तबे जाएगा, 0 मर्तबे ही तो जाएगा, अपने से छोटे संख्या में भाग थोड़ी ना लगता है मेरे भाई, 4 में 3 से भाग थोड़ी ना लगेगा छोटे संख्या से, अगर लगाओगे तो 0 मर्तबे जाएगा, 0 यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब उसी संख्या को 5-4 से डिवाइड किया जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या बना, 1 2 बना, 1 3 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, पहले 2 है उसके बाद 3 है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा 2 3। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, जरा फटाफट निपटाओ, इस पे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बनता नहीं है, इजी क्वेश्चन सब बनता है। एक संख्या n क्रमिक रूप से 6 5 7 से विभाजित किया जाता है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, फटाफट लिखते चले जाओ। एक संख्या n है मेरे भाई, n है, यहाँ पे कोई संख्या n है ओरिजिनल, जिसको 6 से 5 से और 7 से डिवाइड किया जाता है, 6 से 5 से और 7 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 संख्या के बारे में बात कर रहा है, 3 संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो इसमें मेरे भाई एक और जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 6 5 7 से डिवाइड किया जाता है, अब होगा 6 5 7 से डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल बनता है क्रमशः, 3 1 और 4 बनता है, शेषफल को इधर लिखते हैं, 3 1 4 शेषफल बचता है। तो जो संख्या n है, उसको 15 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा,
तो मेरे भाई ये संख्या n का ही तो मान हमको निकालना है। ये संख्या n का मान अगर हम निकाल लेंगे, यहाँ पे कौन बैठा है तो उसको 15 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर नहीं निकाल लेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे कौन बैठा है ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पर कौन बैठा है ये कैसे पता चलेगा। दुनिया में तो बहुत सारा संख्या ऐसा है, लाखों करोड़ों, जो 6, 5, 7 से विभाजित होने पर 3, 1, 4 रिमाइंडर देगा। तो मेरे भाई मैं सभी संख्या को तो निकाल ही नहीं सकता हूँ कि कौन होगा, लेकिन मैं एक संख्या फिक्स है मेरा, जो सबसे छोटी संख्या होगा वो तो एक ही होगा ना दुनिया में। दुनिया में एक ही होगा, उससे बड़ा तो लाखों करोड़ों संख्या है, तो वो तो मुझे हमको पता ही नहीं कि वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर जो हमको पता है वो सबसे छोटी संख्या ही निकलेगा, सबसे छोटी संख्या ही निकलेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइप का सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमको क्वोशिएंट क्या लेना पड़ता है, जीरो लेना पड़ता है, जीरो। जीरो लोगों क्वोशिएंट, तो इस टाइप का सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा जो 6, 5, 7 से डिवाइड करने पर 3, 1, 4 रिमाइंडर देगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ यहाँ पे जो संख्या बैठेगा वो क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट ही रहेगा, सबसे छोटा ही रहेगा, और सबसे छोटा ही हम निकाल सकते हैं, सबसे छोटा ही हम निकाल सकते हैं। इससे बड़ा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा तो बहुत सारा संख्या है। अब मैं कौन निकालूं उसके बारे में तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखा है। चलो मेरे भाई, तो मैं सबसे छोटा ही निकाल सकता हूँ। यहाँ संख्या क्या बैठेगा बताना मेरे भाई, ये कैसे निकलेगा, इसका गुना करना है, ये 0, 0 + 4, 4 आ जाएगा, 5 चौका 20 है कि यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 21 छक 126, 21 छक 126 और 3 कितना बन जाएगा, 129 हो जाएगा, 129। सर यही वो सबसे छोटा संख्या बनेगा जिसको 6, 5, 7 से डिवाइड करने पे, क्रमिक रूप से डिवाइड करने पे 3, 1, 4 रिमाइंडर बनेगा, यही सबसे छोटा संख्या बनेगा 129। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा बहुत सारा संख्या बनेगा, इसके अलावा भी बहुत सारा संख्या बनेगा जो इससे बड़ा होगा, जो इससे बड़ा होगा उसका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, इसके बाद जो फॉर्म बनेगा इससे बड़ा संख्या, उसका फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म बनेगा 6 गुना 5 गुना 7, 6 गुना 5 गुना 7 गुना में के, और प्लस में मेरे भाई यही स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, यही स्मॉल नंबर बनेगा 129, 129। इसके बाद बहुत सारा लाखों करोड़ों संख्या बनेगा जो इस नियम को पालन करेगा, 6, 5, 7 से डिवाइड होने पर 3, 1, 4 रिमाइंडर देगा। उसका फॉर्म ये है, के का मान 0, 1, 2, 3, 4 पुट कर चले जाओगे, मिलता चले जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो हमको इसी स्मॉलेस्ट संख्या का तलाश था। ठीक है मेरे भाई, अब इसी संख्या को मेरे भाई 15 से विभाजित करना है, इसी संख्या को 129 को ही 15 से डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनेगा बताना मेरे भाई, 15 × 120 चला जाएगा, ये 9 रिमाइंडर बन जाएगा, 9। यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 9 बन जाएगा, 9 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ना कुछ बोले क्वेश्चन में तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही निकालना। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जब किसी संख्या को मैं n मान लेता हूं, n क्रमशः 3 से 4 से 7 से विभाजित किया जाता है, संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है, सक्सेसिवली लिखा हुआ है, संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है। जब तक ये लाइन ना बोले नहीं लगा देना, क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3, 5 शेषफल बचता है। ठीक है, जब उसी संख्या को मतलब इसी संख्या n को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो पहले इस संख्या की तलाश है ना कि आखिर ये संख्या है कौन, वो संख्या निकलेगा तब ना 84 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालेंगे। तो हमको तो इस संख्या की तलाश है कि आखिर ये संख्या कौन होगा, ये संख्या कौन होगा। संख्या के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर पे ही काम करेंगे, जो मेरा संख्या निकलेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां पर जो संख्या बैठेगा वो n बैठेगा, n। इसी संख्या को तलाश है, इसको किससे डिवाइड किया जाता है, 3, 4, 7 से क्रमिक रूप से डिवाइड किया जाता है। तो कितना रिमाइंडर बनता है मेरे भाई, 2 बनता है, 3 बनता है और 5 बनता है। ठीक है, 2, 3, 5 बनता है। इसको रिमाइंडर को इधर सेट करते हैं, विभाजक जो होता है उसको इधर सेट करते हैं। अब मेरे भाई हमको जो यहाँ पे संख्या चाहिए वो निकालना, ये तो स्मॉलेस्ट ही बनेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ही संख्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे बड़ा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ कि कौन होगा, कौन होगा मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलो मेरे भाई, मैं छोटा ही निकाल सकता हूँ, इसके अलावा मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ कौन बनेगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए फाइनल क्वेश्चन 0 लेके काम करो तो आराम से यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये 0 यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 5 चौका 20, यहाँ से 23 हो जाएगा, और 23 के 69, और 69 2 71 हो जाएगा। मेरे भाई मेरा जो संख्या बनेगा वो 71 बनेगा, 71। ठीक है, 71 मेरा सबसे छोटा संख्या बनेगा जो 3, 4, 7 से डिवाइड होने पर 2, 3, 5 रिमाइंडर देगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी संख्या को n को, यानी उसी संख्या 71 को अगर मैं 84 से डिवाइड करूं, 84 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, उसी संख्या 71 को 84 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को 84 से डिवाइड करेगा तो तुम्हारा रिमाइंडर 71 ही ना रह जाएगा। अरे बताओ ना,
71 ही रह जाना है, इससे छोटा है, इससे छोटा संख्या में भाग लगाना, वही ना रिमाइंडर बन जाएगा। 71 ही मेरा रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 13 से विभाजित एक संख्या एक शेषफल एक छोड़ती है। 13 से विभाजित, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 13 से विभाजित एक संख्या n है, वो कितना रिमाइंडर देता है? एक रिमाइंडर देता है एक। इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, यहां से कुछ ना कुछ भागफल बनेगा। इस प्रकार यहां से जो भागफल प्राप्त होता है उसको 5 से डिवाइड किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो भागफल प्राप्त होता है उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से डिवाइड किया जाता है तो हमें शेषफल 3 मिलता है, हमें शेषफल 3 मिलता है। ठीक है, तो जो संख्या है ना 3 मिलता है, तो संख्या को 65 से विभाजित करने पे हमारा शेषफल क्या होगा? यानी कि जो संख्या हमारा ओरिजिनल है उसको 65 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सक्सेसिव डिवीजन ही तो हुआ, क्रमिक विभाजन ही तो हुआ। एक संख्या जो है उसको 13 से डिवाइड किया जाता है, जो भागफल मिलता है उसी भागफल को वापस 5 से डिवाइड किया जाता है। तो मेरे भाई ये तो सक्सेसिव डिवीजन ही तो हुआ। इस बात को क्रमिक रूप से विभाजित ना करके वो इस लैंग्वेज में बोला है कि एक संख्या को भाग दिया जाता है, उससे जो भागफल आता है उसको दूसरे संख्या 5 से डिवाइड किया जाता है। तो ये तो क्रमिक डिवीजन ही तो हुआ, ये तो सक्सेसिव डिवीजन का केस ही तो हो गया। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से सुनना, यहां से इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से सुनना, एक संख्या, हमको संख्या का तलाश करना है। क्या है ये? संख्या का तलाश करना है, संख्या का तलाश करना है n। उस संख्या को पहले 13 से डिवाइड किया जाता है, 13 से, संख्या को पहले 13 से डिवाइड किया जाता है, तो कितना रिमाइंडर छोड़ता है? एक रिमाइंडर छोड़ता है, एक। अरे समझ गया? अच्छा, इससे जो भागफल प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, इससे जो भागफल प्राप्त होता है उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से। इसको मेरे भाई जब भाग लगाओगे तो यहाँ पे कुछ भागफल मिलेगा, उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से। तो हमको रिमाइंडर कितना मिलता है? 3 मिलता है, 3। अरे यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या को 13 और 5 से डिवाइड करने पर 1 और 3 रिमाइंडर बना। फाइनल तो यही बात बोल रहा है ना। तो उस संख्या को 65 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको n का मान पता लगाना होगा, क्या होगा? हमको n का मान पता लगाना होगा, क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे जो संख्या बैठेगा उस संख्या हमारा क्या बनेगा? वो तो स्मॉलेस्ट ही निकलेगा। दूसरा तो निकालने का हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर ही निकलेगा, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फाइनल परसेंट क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे कौन संख्या बैठेगा? यहाँ पे कौन संख्या बैठेगा? तो इसको गुना करो, 0 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 3। मेरे भाई यहाँ पे कौन संख्या बैठेगा? 13 3 39 और 1 40। मेरे भाई वो संख्या मेरा कोई और नहीं, 40 था। ठीक है मेरे भाई, वो संख्या मेरा कोई और नहीं, 40 था। तो इसी संख्या 40 में 65 से डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 40 ही तो बन जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 40 ही तो बन जाएगा। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 3 और 2 शेष बचता है। यदि विभाजक का क्रम उलट दिया जाता है तो क्रमिक शेष क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। एक संख्या मान लेते n, ये संख्या n है, इसको क्रमिक रूप से 7 4 3 से डिवाइड किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहीं पे वो संख्या n है, इसको कितना से डिवाइड किया जाता है? 7 से, 4 से, 3 से डिवाइड किया जाता है। तो मेरे भाई क्रमिक रूप से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बनता है? 5 बनता है, 3 बनता है, 2 बनता है, 2 बनता है। यदि विभाजक का क्रम उलट दिया जाए तो क्रमिक शेषफल क्या होगा? विभाजक का क्रम बाद में उलटना, पहले ये बताओ यहां पर जो संख्या बैठेगा वो क्या बनेगा? यहां पर जो संख्या बनेगा ओरिजिनल मेरा संख्या, वो क्या होगा? वो तो स्मॉलेस्ट होगा ना। तो यहां पर कौन सा संख्या बैठेगा ऐसा स्मॉलेस्ट जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा? तो फाइनल क्वेश्चन 0 लेकर काम करेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, गुना करके 2 जोड़ देना, 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा, 11 7 77 और 5 यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे भाई? 82। मेरे भाई यही वो संख्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होगा जो 7 4 3 से डिवाइड करने पे 5 3 2 रिमाइंडर देगा। ये आ गया। अच्छा, अब मेरे भाई इस सवाल पे आओ, अब मेरे भाई इस कंडीशन पर आओ, ये क्या कहना चाह रहा है? इस कंडीशन पर आओ मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो मेरे भाई, मेरा संख्या आ गया 82, मेरा संख्या आ गया 82, ठीक है, मेरा संख्या आ गया 82।
इसी संख्या में अगर विभाजक का क्रम पलट दिया जाए, विभाजक का क्रम पलट दिया जाए, ठीक है, मतलब इस संख्या को पहले जैसे भाग लगाता था, पहले जैसे क्रमिक रूप से भाग लगाता था 7 से, 4 से, 3 से, अब इसका क्रम उल्टा कर दो। उल्टा उल्टा का मतलब क्या कि 3 से भाग लगाता था उसको आगे कर दो और 7 से पीछे कर दो, तो इसको पलटेगा मेरे भाई। इसको जैसे ही तुम पलटेगा तो ये 4 तो बीच का बीच में ही रह जाएगा ना। इसको पलटेगा तो मतलब पहले 7 4 3 से भाग लगाता था, तो अब 3 4 7 से भाग लगेगा। अरे बताओ ना मेरे भाई, इसको पलटेगा तो 4 अपने जगह पे ही तो खड़ा रहेगा, ये 3 आगे हो जाएगा, 7 पीछे हो जाएगा, 4 तो बीच में रहेगा। यानी मेरे भाई पहले 7 4 3 से भाग लग रहा था, अब इसको पलट के भाग लगाओ, पलट के भाग लगाओ क्रमिक रूप से, तो 3 4 7 से भाग लगेगा। यानी इसी संख्या में मेरे भाई अब 3 4 7 से भाग लगाना है, इसी संख्या में 3 4 7 से भाग लगाना है। तो हमसे पूछ रहा है मेरा क्रमिक रिमाइंडर क्या होगा, यानी इधर का शेषफल क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, भाग नहीं लगा सकता है, ये भाग नहीं लगा सकता है, ये कितना मरतबे चला जाएगा, 3 दूना 6, 2 3 7 21, यहां से बनेगा रिमाइंडर 1 मेरे भाई, 4 6 24, यहां से 4 6 24, यहां से रिमाइंडर बनेगा 3। और तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 7 से 6 में भाग लगेगा क्या, तो यहां से 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा कितना, 6। अरे बताओ ना यार, ये 6/7 ही तो करना है, तो भागफल 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 6 नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा क्रमिक शेषफल कितना हो जाएगा, 1 3 और 6 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, ठीक है, क्रमिक रूप से 9 8 7 से विभाजित होती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या है x, एक संख्या है x, एक संख्या है x, संख्या का नाम डाल दिया x। यहां पर मेरे भाई कोई संख्या है x, इसको क्रमिक रूप से 9 8 7 से डिवाइड किया जाता है, 9 8 7 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यह क्रमशः 4 5 3 रिमाइंडर देता है, पहले 4, उसके बाद 5, उसके बाद 3 रिमाइंडर देता है। तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच में है, ठीक है मेरे भाई। इस बार क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया कि यहां जो संख्या बैठेगा वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, 5200 और 5400 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहां जो संख्या बैठेगा वो 5200 और 5400 के बीच में होना चाहिए। उस संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई। यहां पर जो संख्या अभी बैठेगा वो हमारा हमेशा क्या निकलेगा, स्मॉलेस्ट ही निकलेगा, इसके अलावा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, वो स्मॉलेस्ट संख्या ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो संख्या निकलेगा वो 5200 और 5400 के बीच में होना चाहिए। तो पहले तुम स्मॉलेस्ट तो निकाल लो, स्मॉलेस्ट निकालने के बाद, सबसे छोटी संख्या निकालने के बाद हम उसका फॉर्म लगा के निकाल लेंगे ना कि और कौन संख्या है जो इसके बीच में फंसता है, 5200 और 5400 के बीच में कौन सा संख्या है जो इस नियम का पालन करता है। पहले तो स्मॉलेस्ट ही निकालना पड़ेगा ना, दूसरा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, इसके अलावा स्मॉलेस्ट के अलावा तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट संख्या कैसे निकलेगा, फाइनल क्वेश्चन 0 लेके निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट संख्या निकालने के लिए फाइनल क्वेश्चन 0 लेके निकालना पड़ता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां पे कौन बैठेगा बताना, ये 0, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 तो 8 3 24, और 24 और 5 यहां हो जाएगा 29 29। और तुम बताओ मेरे भाई 29 नमा कितना हो जाएगा, 29 नमा कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई 30 नमा हो जाएगा, 20 नमा हो जाएगा 180 और प्लस 81, तो 1 8 8 16 और 1 1 261 हो जाएगा मेरे भाई, 261, ठीक है। 29 नमा हो जाएगा 261, 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 भाई 261, ठीक है। 29 नमा मेरे भाई होता है 261, 29 नमा हो जाएगा 261, और 4 कितना चला जाएगा, 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा, 265, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या ये बनेगा 265, जो 9 8 7 से डिवाइड होने पे 4 5 3 रिमाइंडर देगा। ये सबसे छोटी संख्या बनेगा 65, जो 9 8 7 से क्रमिक रूप से डिवाइड होने पे 4 5 3 रिमाइंडर देगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको तो उस संख्या का तलाश है जो 5200 और 5400 के बीच में आता है, जो 5200 और 5400 के बीच में आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस प्रकार से तो और भी संख्या बनेगा ना दुनिया में, अकेला ये थोड़ी ना है। तो उसका फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म क्या बनेगा, उसका फॉर्म बनेगा मेरे भाई 9 गुना 8 गुना 7, 9 गुना 8 गुना 7 गुना के, और प्लस का हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर 265, 265,
ठीक है। अब मेरे भाई मैं के का मान क्या पुट करूं, मैं के का मान क्या पुट करूं कि मैं इस दोनों के बीच में घुस जाऊं। ठीक है, 5200 के बीच में लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, 9 × 8 = 72, 72 सतह, ये मेरे भाई क्या है 72 सतह। तो 72 सतह हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, 7 सतह 49 50, 504 आ जाएगा, 504, 9 × 8 = 72 सतह 504 के, ये हो जाएगा मेरे भाई 504 के प्लस का कितना हो जाएगा 265, यही ना। अब बताओ मेरे भाई मैं के का मान क्या यहाँ पे पुट करूं, मैं के का मान क्या पुट करूं कि 5200 से 5400 के बीच में हो जाए। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई के का मान अगर मैं यहाँ पे, के का मान अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करता हूँ, 10 के का मान 10 पुट करता हूँ 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5040, उसमें मेरे भाई 265 ऐड करना है, ऐड। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जोड़ के कितना बनेगा, ये जोड़ के कितना बनेगा, ये 5000 और 200 हो जाएगा 5200, 5200 60 40 हो जाएगा 5300, 5305 हो जाएगा 5305। तो के का मान जैसे ही मैं 10 पुट किया, के का मान जैसे ही मैं है ना 10 पुट किया, तो ये संख्या बन गया मेरे भाई 5305, ये संख्या बन गया 5305। ठीक है मेरे भाई, के का मान 10 पुट करने पर ये संख्या बन गया 5305। अब तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या बन गया 5305, क्या वो 5200 और 5400 के बीच में नहीं है, क्या वो 5200 और 5400 के बीच में नहीं है। तो मेरे भाई ये 5200 और 5400 के बीच में है 5305, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा 5305 ही बन जाएगा। ठीक है, के का मान तुम 9 पुट करोगे, के का मान तुम 9 पुट करोगे, तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या आएगा वो इस रेंज में आएगा नहीं, इस रेंज से पीछे रह जाएगा। और के का मान 11 पुट करोगे तो ये जो संख्या यहां पर बैठेगा वो इस रेंज से आगे हो जाएगा। तो के का मान 10 पुट करने पर ही ये संख्या 5200 5400 के रेंज में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा था कि जो हमको संख्या चाहिए वो स्मॉलेस्ट नहीं चाहिए, जो हमको संख्या चाहिए वो स्मॉलेस्ट नहीं चाहिए, वो इसके बीच में चाहिए। तो आराम से हम निकाल लिए। अगर संख्या के बारे में ही नहीं कहता वो कि हमको कौन सा संख्या चाहिए, तो हम स्मॉलेस्ट में ही तो काम करते ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमको संख्या के बारे में पता ही नहीं चला था कि कौन संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो मैं स्मॉलेस्ट पे काम की। यहां पर जो संख्या पूछ रहा है वो कंडीशन दे दिया कि इसके इसके बीच में होना चाहिए, तो पहले स्मॉलेस्ट निकालना पड़ा, फिर उसके बाद हमको इसके फॉर्म से पकड़ना पड़ा कि इसके अलावा इसके इसके बीच में कौन सा, इस दोनों के बीच में कौन संख्या है जो इस कंडीशन को पालन करता है। ठीक है मेरे भाई, तो उसका फॉर्म पकड़ा कर मैंने यहां से आंसर लगा लिया। ठीक है, तो चलो मेरे भाई इसी के साथ मेरा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो गया। ठीक है, इसी के साथ मेरा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो गया मेरे भाई। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग यूनिट डिजिट शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।